Hello, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Devanshu. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जिसका भी कोई क्वेश्चन है हैंड रेस कर देना, ठीक है? एक एक करके मैं सबका क्वेश्चंस लूँगा। और बताओ निखिलेश। Good evening, sir. गुड इवनिंग, कैसे हो? I guess you know me as Sumukh. हाँ, सुमुख। Yes, sir. I am only Sumukh Niklesh. हाँ, वही। Yes, sir. हाँ, How are you? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? Badhiya, sir. So, I am messaging you for mock interview, requesting you to take me. अच्छा, मैंने शायद आप बिजी थे तो रिप्लाई नहीं दे पाए इंस्टाग्राम पे. हाँ, मैं इंस्टाग्राम आजकल ओपन नहीं कर रहा हूँ। So, अगर आपको मौका मिले तो just take in interview. It's my request. ठीक है, करते हैं। जैसे आजकल मैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है? Okay, sir. Okay. ठीक है। अंशित, कैसे हो? यस सर, बढ़िया सर, आप बताओ। मैं भी अच्छा हूँ, तुम बताओ क्या कर रहे हो? बस सर, आप ही की मीटिंग का इंतजार था। ठीक है। कब से था ज्वाइन करने को। इस लास्ट में था मेरा क्वेश्चन। इस टाइम में फर्स्ट में सोच रहा था, मैं कब से बैठा हुआ था। अच्छा, क्या है अच्छा बताओ? सर, ना जैसे बोलते हैं कि जो सर्वर होता है, हम्म, आई मीन सर्वर मतलब ट्रैफिक को हैंडल कैसे करता है? क्या वो बैकएंड डेवलपर का होता है कि होस्टिंग का होता है? मतलब यूट्यूब पे कितने लोग आ जाएं, यूट्यूब मुश्किल से क्रैश होगा, पर यहीं वहीं कहीं रिजल्ट वाली सरकारी वेबसाइट पे वो रिजल्ट वाले दिन वो वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो वो हाँ कैसे? हाँ, तो जो रिक्वेस्ट को हैंडल करने का काम होता है ना, वो मेनली क्लाउड वाले का काम होता है। वो बैकएंड का डायरेक्टली उसमें काम नहीं होता है। अगर कोई फुल स्टैक डेवलपर जो क्लाउड भी कर रहा है, तो वो कर सकता है। लेकिन जैसे बड़ी कंपनीज होती हैं ना, तो उसमें मेन रोल्स ही वही होता है कि कैसे हमारा एप्लीकेशन क्रैश ना हो, कैसे उसको स्केल किया जाए जैसे जैसे डिमांड आए। वो सारा कुछ क्लाउड का काम होता है। मतलब होस्टिंग वालों का, जो हाँ होस्ट करते हैं। हाँ, होस्टिंग वालों का काम होता है। अच्छा सर, और जैसे रिएक्ट में भी राउट होते हैं, राउटिंग, हम्म और एक्सप्रेस में भी। तो अगर एक फुल स्टैक मतलब एक ऐप बनानी हो, एक हम्म साइट कोई भी, चैट ऐप हो गई, हम्म। तो वो राउटिंग किस पे की जाए, रिएक्ट पे की एक्सप्रेस पे? देखो, फ्रंट एंड जो तुम्हारा रहेगा वो तो रिएक्ट में ही रहेगा। एक्सप्रेस में जो राउट्स होते हैं, वो एक्सप्रेस का राउट वो एपीआई के लिए राउट है, समझ रहे हो? मतलब एक्सप्रेस में सिर्फ एपीआईज ही बनती हैं? बनने को तो उस वहाँ पे EJS का यूज़ करके हम वहीं से फ्रंट एंड को भी रेंडर करवा सकते हैं, सीधा HTML को रेंडर करवा सकते हैं, लेकिन वो उतना कॉमन प्रैक्टिस नहीं होती है। तो हम्म, एपीआईज ही बनती हैं। तो जैसे कि मान लो कि तुम्हारा फ्रंट एंड में कोई एक वेबसाइट है, मान लो ई-कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है, जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स का एक पेज है, स्लैश प्रोडक्ट्स। सो फॉर एग्जांपल amazon.com/प्रोडक्ट्स। तो हम्म, यहाँ पर जब हम जाएंगे तो ये एक तो फ्रंट एंड का राउट रहेगा। ये फ्रंट एंड में जब हम उस पेज पर जाएंगे तो कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा, कुछ CSS लोड होगी, कुछ HTML लोड होगा, है ना? और जब वो जावास्क्रिप्ट का हम्म। कोड रन होगा तो उसको चाहिए होगा कि कुछ डेटा जिसको अपने स्क्रीन पर दिखा पाए, तो वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा। अब वो बैकएंड में कुछ भी राउट हो सकता है। वो हो सकता है कि अमेज़न वेब सर्विसेज या amazon products.com
ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी एंड पॉइंट पे वो रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो बेसिकली फ्रंट एंड का एकदम अलग होता है राउट, और बैक एंड का जो राउट होता है वो बेसिकली एपीआईज के लिए ही होता है मेन। तो मतलब एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें 2 होस्टिंग करनी पड़ेगी, एक फ्रंट एंड की अलग और बैक एंड की अलग। हाँ, ऐसे ही मतलब आज के टाइम पे जो एप्स बनती हैं ना, उनको ऐसे ही किया जाता है। फ्रंट एंड को अलग होस्ट किया जाता है, बैक एंड को अलग होस्ट किया जाता है, दोनों तो आपस में कनेक्टेड रहती हैं। तो इनके लिए अलग-अलग डोमेन भी खरीदना है कि कोई एक? एक ही डोमेन पर हो जाएगा तुम्हारा दोनों, एक ही डोमेन पर। दोनों? जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा मान लो something.com, www.something.com, इस पर तुम्हारा फ्रंट एंड हो जाएगा, लेकिन हुँ। api.something.com वहाँ पर तुम्हारा बैक एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें एक ही डोमेन खरीदना है, वहाँ पे अलग अलग सब डोमेन्स पर होस्ट कर सकते हैं। वो आगे वाला पार्ट something.com के जो पहले आता है ना, हुँ। app.something.com या api.something.com या services.something.com, वो फर्स्ट वाला पार्ट चेंज करके हम कहीं भी होस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब वो फ़ाइल की लोकेशन जैसे बैक एंड में होता है /API/ वगैरह, हम्म, तो वही डोमेन होगा और उससे हम उसे भी एक्सेस कर पाएँगे। हाँ, तुम्हें मतलब पूरा का पूरा जैसे api.something.com, फिर जो तुमने हुँ। राउट दिया होगा /products, तो api.something.com/products पे जब रिक्वेस्ट कोई भेजेगा तो उसको तुम्हें प्रोडक्ट्स का पूरा लिस्ट सेंड करना होगा। ठीक है, तो और अगर हम्म, मतलब जैसे किसी फ्री होस्टिंग वाले मतलब किसी फ्री होस्टिंग करवाई जिसमें डोमेन नहीं खरीदा मैंने, मतलब हम्म, दोनों को अलग-अलग किया। तो मैं जैसे आपने बोला कि डोमेन की हेल्प से मैं उन्हें एक साथ यूज़ कर सकता हूँ, मतलब स्लैश वगैरह यूज़ करके। तो अगर अगर अलग-अलग उनकी वो है, मतलब उस उनकी जो लिंक है वो अलग-अलग है, तो उनसे थोड़ी ना हो पाएगा, मतलब वो हाँ तभी होगा बिल्कुल। जब डोमेन रहेगा। देखो, जैसे तुम फ्रंट एंड से उसको कैसे कॉल करोगे, अगर दूसरा है मान लो, है ना, हुँ। दूसरा एंड पॉइंट है, तो वहां पर तुम्हें पूरा फुल यूआरएल देना होगा। एक बेस यूआरएल, एक बेस यूआरएल जो भी तुम्हारा बैकएंड जहाँ पे भी डिप्लॉयड होगा, वो एक बेस यूआरएल नाम के वेरिएबल में या इन्वायरमेंट वेरिएबल में कहीं पे तुम स्टोर करोगे। फिर उसके साथ तुम ऐड करोगे जो तुम्हारा राउट है। ठीक है, हुँ। तो तुम्हें फुल यूआरएल देना होगा, केवल स्लैश देने से काम नहीं चलेगा। हुँ। ओके। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और ऐसी एप्लीकेशंस भी बनती हैं जहाँ पर फ्रंट एंड बैक एंड एक ही सर्वर पर रहता है। वो एक्सप्रेस जेएस और ई जेएस एक टेम्पलेटिंग लाइब्रेरी होती है, उसका यूज यस। करके हम एक ऐसा फ्रंट एंड बैक एंड बना सकते हैं जो कि एक ही जगह पे होस्टेड हो। तो वहां पर तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना है, एक ही वायरलेस स्लैश लगा के कर दोगे, काम चल जाएगा तुम्हारा। यस। सर मतलब उसमें डीएसएल लगता होगा ना, ये जो मतलब स्केलिंग के वक्त, है ना? हाँ, वो स्केलिंग के टाइम पर मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता है कि कब क्या डीएसए लगता है, लेकिन वहाँ पे लगता होगा जरूर कि मतलब किसके, मतलब कैसे उसको स्केल किया जाए। डीएसए नहीं, मुझे लगता है कि और कुछ ज्यादा दूसरी चीजें लगती होंगी। मतलब आपने काम नहीं किया क्या कभी? नहीं, मैंने वो स्केलिंग वाला काम नहीं किया उस पे कभी। मतलब मैंने वो फुल स्टैक डेवलपर का काम होता है ना, फुल पूरा का स्टैक पूरा? डेवलपर करता है, लेकिन फुल स्टैक डेवलपर में भी उतना ज़्यादा वो डेप्थ में नहीं करता है, उतना ज़्यादा अच्छा, हैवीली नहीं मैनेज करता, उसके लिए पूरा डेडिकेटेड रोल ही होता है। ये सर आपने वर्ड बोला स्केलिंग, मतलब ऐसे बताओ कि इसका मतलब क्या है? मतलब ज़्यादा डीप नहीं, ऐसे ऊपर-ऊपर से। स्केलिंग का मतलब यही है कि जैसे मान लो हमारी एप्लीकेशन, मान लो कि तुम्हारा जो बैकएंड डिप्लॉयड है वो सिंगल कोर सीपीयू वाले किसी मशीन पर डिप्लॉयड है। ठीक है, अभी दिन के 10-15 यूजर्स आ रहे हैं, 100 यूजर्स आ रहे हैं, काम चल रहा है ऑटोमेटिक, मतलब सही से चल रहा है। लेकिन अ, कुछ हुआ, किसी ने यूट्यूब चैनल पे तुम्हारी वेबसाइट को प्रमोट कर दिया, या कुछ भी हुआ, ट्रैफिक एक ही बार में मान लो 10,000 यूजर्स आ गए,
तो अब वहाँ पर एक कोर में और एक ही सर्वर उसको नहीं हैंडल कर पाएगा। तो उस केस में हम मल्टीपल सर्वर्स कर देते हैं, मतलब वो हम्म, मल्टीपल मल्टी रहेगा, मतलब कम्युनिकेट, वो यूआरएल नहीं चेंज होगा लेकिन मल्टीपल मशीन्स पे रन होगा, मल्टीपल कोर्स वाली मशीन्स पे रन होगा। तो इसको हम चाहें, मतलब अगर हम चाहें तो मैन्युअली कर सकते हैं कि जब रिक्वेस्ट आए तब हम जाके देखें कि अब तो क्रैश हो गया, अब इसको बढ़ाते हैं। तो वो तो गड़बड़ है, उसमें तो साइट हमारी डाउन ही हो जाएगी। लेकिन ऐसा सिस्टम वहाँ पे सेटअप किया जा सकता है कि जैसे से रिक्वेस्ट आए हमारा, वो ऑटोमेटिकली स्केल हो जाए, और जैसे रिक्वेस्ट कम हो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाए। तो उसको इंफ्रा वाले करते हैं, मेनली वही डेवऑप्स वाले करते हैं। उसका मुझे उतना आइडिया नहीं है कि उसको कैसे किया जाता है, उस पर मैंने काम भी नहीं किया। बस इतना बेसिक सा आइडिया है कि आ, उसमें मतलब ऑटोमेटिक उसको स्केल करते हैं। और बैकएंड डेवलपर जो होता है, बैकएंड डेवलपर को भी थोड़ा आइडिया होता है उसका, मतलब यस उसको भी करना पड़ सकता है जब कोई डेवऑप्स वाला ना हो, तो वो भी कुछ कुछ कर लेता है। यस सर ठीक है। ओके ठीक है। ओके सर थैंक यू हाँ, सनत कैसे हो? जी भाई, आप अच्छे हो? हाँ, मैं अच्छा हूँ। जी भाई, आपसे मतलब बात करके एक वीक पूरा अच्छे में चला जाता है। मोटिवेट हो जाता हूँ पूरा, एक वीक तक अच्छे से पढ़ता हूँ फिर। ये तो गड़बड़ है। नहीं मतलब आपको आपसे बात करने में क्लैरिटी आती है, मतलब हम्म, तो मतलब एक लगता है कोई मेंटर है जो अच्छे से थोड़ा गाइड और कर रही लंबा है। चलाओ, मतलब एक वीक थोड़ी, एक आध महीने तक चलाओ। ठीक है। हाँ, जी भाई, अभी मैं जरा टाइपस्क्रिप्ट और नेक्स्ट जेएस पढ़ रहा हूँ। सही है। तो मतलब नेक्स्ट जेएस का मतलब आप आपसे पढ़ के जावास्क्रिप्ट तो डिटेल मतलब उस लेवल का डिटेल कोर्स नहीं मिल रहा है कहीं पे। मतलब हाँ, कोई पुराना पुराना कोर्स है बहुत ज्यादा। सही है, मतलब जैसा भी है सीख लो। और मैं पढ़ाऊंगा कुछ दिन लगेगा अभी। अभी तो नोड जेएस पढ़ाना है। ये नोड जेएस कब तक आ जाएगा कोर्स? अगस्त के, मतलब अगस्त के स्टार्टिंग में ही अनाउंस कर देंगे। और वाह। पेड कोर्स रहेगा नोड जेएस का। सर वैलिडिटी मतलब परमानेंट रखोगे या कुछ टाइम तक? क्या चीज़, क्या बोला देवांशु तुमने? सर वैलिडिटी मतलब मेरा रिएक्ट अभी खत्म नहीं हुआ ना, तो आप अगर लिमिटेड टाइम के लिए रखोगे तो फिर वो वो अनलिमिटेड रहेगा, जैसे यूडेमी के ऊपर मतलब रहता वन है ना। टाइम परचेज जैसा होता है ना? हाँ, वन टाइम परचेज कर लोगे, रिकॉर्डेड ही रहेगा, और अनलिमिटेड उसका वैलिडिटी रहेगा। सर जो कॉलेज में मेरा एक कंपनी आई है। सर फी कितने तक होगी सर, उसके चार्जेस कितने तक होंगे? चार्जेस जब आएंगे तो देख लेना, लेकिन बस तुम इतना जान लो कि सबसे कम सर अंडर रहेगा, थोड़ा 500। अफोर्डेबल हो तो बढ़िया रहता है ना। अफोर्डेबल रहेगा, तो उसकी सीक्रेट टेंशन मत लो। ठीक है सीक्रेट रखिए सर अभी। अफोर्डेबल भैया रहेगा, प्रणाम। मतलब तुम्हें दिक्कत नहीं अनुराग होगी। भैया प्रणाम। हाँ हाँ, सर अफोर्डेबल में आप प्रॉफिट कैसे करोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। कोई बात नहीं, देखेंगे, मतलब देखेंगे। प्रॉफिट नहीं होगा तो कम से कम कॉस्ट सर आपको मेरी ही जेब से नहीं मोटिवेशन लगे, चाहिए उतना ना। ही बहुत है। सर आपको ही मोटिवेशन चाहिए ना, मतलब कितने दिन तक ऐसे हो चलेगा? कोई नहीं, देखते हैं कैसे हो जाता है। ठीक है, अभी तो तो अभी तो स्टार्ट स्टार्ट कर। किए ना, तो अभी तो हम्म, और भी आगे हम्म। जाना है। सर आप सर अपना नॉर्मल एप्लीकेशन वगैरह भी लॉन्च करोगे सर फिर आप? वेबसाइट रहेगी, और अच्छा। ऐप का अभी रिसेंट में प्लान नहीं है, वेबसाइट रहेगी। Yes, sir. और मतलब ऐप देखेंगे फ्यूचर में, अभी के लिए तो वेबसाइट ही रहेगी पूरा, मतलब यूडेमी टाइप में ही रहेगा, उसके अंदर जाके सर कोर्सेस अपना। यूडीमी में तो फिर ऐसा है ना कि मतलब जैसे उन्होंने कोर्स बना दिया, बस पकड़ा दिया कि ये वीडियोज हैं इनको देख लो सर, तो हम्म, उनमें मतलब तो मतलब आप उसमें सर मॉक टेस्ट्स वगैरह भी डालोगे? वो अलग रहेगा, यूडेमी से काफ़ी अलग रहेगा। उसमें मॉक टेस्ट नहीं होगा उसमें। अ, मतलब हर एक टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, असाइनमेंट्स।
मतलब हर एक टॉपिक के बाद कुछ असाइनमेंट्स रहेंगे जो कि करना होगा। अभी मैं पता है क्या प्लान कर रहा हूँ? अभी तुम लोग को लेकिन अभी अगर दिखाऊंगा तो उसमें प्राइस भी दिखेगा। रुको मैं वो देखता अभी हूँ। सरप्राइज रखा हुआ है संडे वाले। अभी जावास्क्रिप्ट का जो हमारा यूट्यूब पर कोर्स है ना, ये सर सर मैं देख लेता हूँ, शायद यहाँ पे ना दिखे। हाँ मतलब इसमें ऑलरेडी मैंने परचेज करके रखा है, सही है। हाँ ये देखना तुम लोग, स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जैसे जावास्क्रिप्ट बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं ना मेरे कोर्स के यूट्यूब वाले से, तो हाँ वो सर पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, कुछ असाइनमेंट हाँ एक्सरसाइजेस सर नहीं है। वही वो मैंने वो मतलब नोटिस किया काफी कि मतलब हाँ हाँ ये चीज तो नहीं है। तो वही लेक्चर्स देखते जा रहे हैं, लेक्चर्स देखते जा रहे हैं, क्वेश्चंस करने के लिए कुछ है नहीं, तो जी सर। उसी के लिए ये वही कोर्स है, एग्जैक्ट सेम यूडेमी वाला ही, यूडेमी बोल रहा हूँ, यूट्यूब वाला ही है। यूट्यूब पर जी तो जो सर। है वो रहेगा ही, उसको जी ऐसा नहीं है सर। कि उसको पूरा डिलीट करके यहाँ पे कर देंगे। हम्म, यूट्यूब पे रहेगा ही, जैसा है वैसे ही। यहाँ पर वही जैसे डेटा टाइप्स का कोई वीडियो देखा, ये वीडियो है, हम्म, यहाँ पर वीडियो प्लेयर है। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा, ये फिर उसके बाद इसके ऊपर 12 क्वेश्चंस हैं, और इसको मैंने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन मैं अगर इसको दोबारा से असाइनमेंट रीटेक करूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, मतलब ये कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ कोडिंग वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई कोडिंग वाला टॉपिक नहीं है, तो यहाँ पे कोडिंग वाला क्वेश्चन नहीं होगा। तो जैसे कि मैं अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसमें तुम ऐसे अगर लिख के आगे बढ़ जाओगे तो गलत बोलेगा, क्योंकि ये कोई एमसीक्यू तो है नहीं जो कि पीछे से चेक करेगा, और कोई एआई भी नहीं है। तो ये मुझे दिखेगा, जैसे तुम जब सबमिट करोगे ना तो मुझे दिखेगा, और जिसने ऐसा ऐसा करके सबमिट किया होगा उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जो अच्छे से करेगा, जो प्रॉपर इसका डेफिनेशन लिखेगा, ये यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स बताओ जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो तुम्हारी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। मैंने तो पढ़ा दिया, मैंने हिंदी में बता दिया, अब तुम्हें यहाँ पे इंग्लिश के सर अंदर ये लिखना क्विज है। होगा क्या? मतलब ये अलग क्विज सेक्शन में कुछ कोर्स होगा या नहीं कि ये मतलब कुछ नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन टाइप का है, ये बढ़िया है। डिस्क्रिप्शन टाइप का है ना, ये बढ़िया है। इसमें हाँ खुद से टाइप मतलब करना पूरा। ये जैसे हाँ, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन आंसर की तरह है। हाँ क्वेश्चन हाँ आंसर, जैसे जैसे हम मान लोग लो करते ही हैं अभी बुक तक के अंदर जिस तुम्हें पैटर्न से आए हैं। एक बुक जब होती है, बुक लेते हो तो उसमें क्वेश्चन सारे लिखे रहते हैं, हमें उस अपने नोटबुक के अंदर सारे आंसर्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि तुमने लिखा कि व्हाट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो अब तुम्हें इसको सोचना है कि कैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिफाइन करना है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये नहीं लिखना है इसके डेफिनेशन में कि स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिस चीज की डेफिनेशन लिखी सॉरी जाती है सर, ना। सॉरी हाँ सर, बट अगर ये ऑटो रीचेक नहीं है तो आप क्या सबका क्वेश्चन आंसर 1 बाय 1 चेक कीजिएगा? नहीं, मैं नहीं चेक करूंगा सबका, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तुम्हारे लिए, जैसे कि तुम्हें एक बुक मिल गई है, जब तुम एक बुक हाँ मान लो हाँ हाँ। जावास्क्रिप्ट के लेके आते हो या कोई भी है, तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर रहता है वो बुक वाला थोड़ी चेक करता है, उसका ऑथर है ना। उसने क्वेश्चन दे दिया, अब तुम्हें उसको लिखना है, और तुम अपना मतलब लिख लो, और तुम खुद सेटिस्फाइड रहो कि तुम्हें इतना आज के एज में तो तुम्हें पता ही है ना कि कोई भी क्वेश्चन तुम लिख रहे हो, हाँ, डिफाइन कि अगर कर रहे हो, सही है तो कि नहीं है। हाँ। वो सही से इतना अगर तुम्हें लिखना आता है, अगर उतना भी नहीं लिखना आता है कि तुम कुछ लिख दिए हो और तुम्हें खुद ही नहीं कॉन्फिडेंस है, तो तुम इंटरव्यू नहीं निकाल पाओगे। तो तुम्हें उसका खुद से मतलब अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ना है, जैसे कि एमडीएन से पढ़ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, वही लाके कॉपी पेस्ट मत कर दो, अपने मन से तुम सोचो। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस की रिप्रेजेंट्स सीक्वेंस शायद होगा, वो ग्रामरली है, CHARA। ठीक है, तो अरे यार ये कोई बात नहीं। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको प्रॉपरली लिखना है, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है।
नंबर डेटा टाइप नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब वो तो किसी केस में हो सकता है ऐसे करना पड़े, जैसे बुलियन डेटा टाइप जो है वो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ऐसे कर करके तुम पूरा कंप्लीट कर दोगे, यहाँ पर अभी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, व्हाट डेटा टाइप, ठीक है, नंबर के लिए नंबर डेटा टाइप यूज होता है। तो यहाँ पर कोडिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे लास्ट में एक कोडिंग का क्वेश्चन रहेगा इस वाले में, क्रिएट ए लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर कैसे क्रिएट करना है, कोई भी नंबर लो, उसके पीछे n लगा दो, हो तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, लार्ज नम। अब ये ऐसा नहीं है कि बिगिन सर ना, बिगिन टाइप सर, हाँ ये बिगिन बिगिन डेटा टाइप, हाँ ये बिगिन डेटा टाइप है। ये सब करके सबमिट कर दो, तब ये मुझे दिखेगा एक तो डेटा, मतलब यहाँ पे जो एप्लीकेशन का पूरा डैशबोर्ड रहेगा कि किस बच्चे ने क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और मुझे कुछ इस तरह से दिखाएगा। मान लो मेरे पास टाइम है, तो उस आंसर को मैं रेट कर सकता हूँ यहाँ से, और तुम्हें दिखेगा कि मैंने क्या रेटिंग दिया है तुम्हारे आंसर का। जैसे ये बहुत ही खराब आंसर है तो इसको मैं 1 दे दूंगा, या यहाँ पे मैं रिमार्क्स भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन वो जाहिर सी बात है मैं सबके लिए कर नहीं पाऊंगा, ना तो करूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो बस तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तुम यहाँ पे आके ये वाले क्वेश्चंस देख सकते हो, तुमने सही किया है कि गलत किया है। बाकी जो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, कोडिंग वाले क्वेश्चंस, तुम्हें मैं और क्वेश्चंस दिखाता हूँ यहाँ पे। मैं फिल्टर रिड्यूस के लिए इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट, तो एक मिनट, फॉर तो ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ पर सर? ये आफ्टर बाय करने के बाद ही मिलेंगे ना, कहीं और मिलेंगे? हाँ, बाई करने के बाद ही मिलेंगे। ये कोर्स परचेज कर लोगे ना, तो इसमें तुम्हें वीडियोस जो यूट्यूब पर हैं सारे प्लेलिस्ट के अंदर, वो तो मिल ही जाएंगे। उसके साथ साथ ये तुम्हें क्वेश्चंस भी उसी कोर्स के अंदर ही मिलेंगे। सर ये अलग से परचेज करना पड़ेगा या फिर नोड.जेएस के साथ ही मिल जाएगा? ये नोड.जेएस का नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का है। ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट, हाँ, तो जावास्क्रिप्ट का अलग से लेना पड़ेगा, है ना? हाँ, ये अलग है। ये नोड.जेएस का अलग रहेगा, उसका अलग असाइनमेंट रहेगा। सर मैं लास्ट टाइम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो उसमें जैसे एक एरे दिया था सर, तो एरे में लार्जेस्ट नंबर ढूंढना था विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस। तो सर मेरे को वो समझ में नहीं आया। वैसे तो मैथ डॉट मैक्स करके तो निकाल सकते हैं मेरे से, पर रिड्यूस से कैसे निकालेंगे सर, वो नहीं पता चला था सर। और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी तक मुझे मिला भी नहीं। अभी तक सॉल्यूशन ही नहीं मिला? तुम ढूंढते तो मिलता ही नहीं तुम्हें। सर वो मतलब कोशिश करते रहे सर, मिला ही नहीं सर। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, अभी करके दिखाऊं? हाँ सर, वो चैट जीपीटी से सर, मतलब सब लोग बोलते कि चैट जीपीटी यूज नहीं करना सर। मतलब सर ये भी नहीं पता सर, एज अ फ्रेशर चैट जीपीटी हमें सर कितना यूज करना चाहिए? देखो, जब तुमने खुद से ट्राई कर लिया, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला, फिर तुम चैट जीपीटी यूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुम मुझसे पूछ लो, चाहे चैट जीपीटी से पूछ लो, बात तो वही है। तुमने अपना दिमाग जितना लगाना था लगा लिया, तुमने अपना तरफ से जितना कोशिश करना था कर लिया, ठीक है। तो अब तुम चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, और इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पर ये है कि ये एक एरे दिया गया है, और तुम्हें एक नया एरे क्रिएट करना है जिसके अंदर स्क्वायर हो, सब नंबर्स के स्क्वायर हो। तो बहुत इजी है, ये सीधा मैप से कर सकते हो। यहाँ मैप से कर सकते हैं, डायरेक्ट मैप लग जाएगा। हाँ, मैप लग जाएगा। यहाँ पर नंबर्स डॉट मैप करके एलएम ले लेंगे, एलएम का एलएम इनटू नम कर लेंगे उसके अंदर, एलएम इनटू नम कर लेंगे, वो भी मतलब कर सकते हैं। जो वैल्यू उसके अंदर लेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके अंदर। तो कोडिंग एक्सरसाइज जैसे है, तो इसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखा है कि तुम्हारा आउटपुट ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कोड नहीं चेक करूंगा कि तुम्हारा कोड क्या है, सही है कि गलत है। तुम्हें खुद ही देखना है कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो रहा है कि नहीं। मैच हो रहा है तो सही है, ठीक है। तो बस तुम्हें वो एज्यूम कर लेना है। ऐसे ही कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं। एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर प्रोडक्ट की प्राइस प्रॉपर्टी है और प्रोडक्ट का नेम प्रॉपर्टी है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट टोटल प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ये तो सुबह किया मैंने। हाँ, ये सुबह ही किया था सर, किसी मतलब उसमें आया था मेरे पास क्वेश्चन आए थे सुबह। तो इसमें 10% कंस्ट्रक्टर से करना है ना सर इसको? कंस्ट्रक्टर से करा था मैंने, मतलब उसने मैं जो फिल्टर रिड्यूस का ही है ये यहाँ पे टॉपिक तुम्हें दिख जाएगा कि क्या यूज करके करना है। नहीं, बट ये कंस्ट्रक्टर से किया था उन्होंने, मतलब कंस्ट्रक्टर से दिस डॉट करके प्राइस किया था, फिर उसके बाद हमने नीचे ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर उसके बाद उस पे ऑपरेशंस किए थे, फंक्शन बना के अलग से।
तो सर यहाँ पे रिड्यूस यूज होगा क्या? हाँ, रेड्यूस भी यूज होगा और मैप भी यूज होगा, वहाँ पे दोनों मैप यूज यूज होगा। होगा, मैप आइट्रेशन के लिए यूज होगा और रिड्यूस उसके अंदर ऑपरेशन कैलकुलेट करने के करने लिए के यूज लिए। होगा, कैलकुलेट यूज करने के लिए होगा। तो ये वाला है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेक्शंस भी मैं डाल रहा हूँ, बोनस टॉपिक। अभी एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है, अभी सर और असिंक वीडियोस। जावास्क्रिप्ट में क्या क्या रखे हुए हैं सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस? क्या चीज? असिंक जावास्क्रिप्ट में क्या क्या रखे हुए हैं सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस? यहाँ पे अभी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एपीआई के प्रोजेक्ट्स भी हैं, यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे। और अभी मतलब यहाँ प्राइमरी प्रोसेस। तक का अभी जहाँ तक तुम टिक देख रहे हो ना, वहीं तक के क्वेश्चंस फाइनलाइज हुए हैं। ये इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस, ये मैंने खुद से ग्रीन टिक, यानी कि मैंने खुद से उसको अटेम्प्ट किया है। अभी डॉम सर का मतलब मुझे इन सारा, क्वेश्चन के बाद और कुछ करना नहीं पड़ेगा ना, मतलब मोस्टली अपना हो जाएगा जावास्क्रिप्ट? हाँ मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस जितनी भी होनी है वो सारी हो जाएगी। सर जैसे मैंने सर आपकी और जो जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज है वो पूरी करी हुई है, और हितेश सर की चाय विद कोड है जो उनकी सीरीज भी पूरी करी हुई है साथ में। हाँ, मतलब ऐसा होता था कि जो हितेश सर से समझ में नहीं आता तो वो आपका देख लेता था, जो आपका समझ में नहीं आ रहा वो हितेश सर से देख लेता था। हाँ, तो मतलब दोनों को पूरा किया हुआ है मैंने। सर तो मैं जैसे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ सर, तो मेरा मतलब कुछ क्वेश्चंस तो बन जाते हैं सर इजीली, और कुछ क्वेश्चंस तो सर मतलब हो ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों। सर तो मतलब क्या करना चाहिए उस चीज पे सर? प्रैक्टिस ओनली? हाँ, बस प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस ही है। तुम लगे रहो उसमें, कम से कम एक, जब तुम्हें लगे कि तुमने इनफ टाइम दे दिया है उसको, तो यस सर। दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, उसको दोबारा से दूसरे दिन ट्राई करो। जहाँ तक यस सर। केसेस में हो सकता है कि वो हो जाएगा दूसरे दिन। अगर दूसरे दिन भी नहीं होता है तो फिर उसका सोल्यूशन देख लो, ChatGPT से पूछ लो, कुछ भी करके वो सोल्यूशन। सर कभी कभी एक एरर आ जाता है जब मतलब कुछ समझ भी नहीं आता, 2-3 घंटे कोडिंग करने के बाद मतलब पढ़ा ही नहीं जा रहा होगा, एरर हाँ, अब क्या करें? एरर तो आएगा, कोड करोगे तो एरर आएगा ही। नहीं ठीक है, मतलब जब कब तक क्विट ये क्विट नहीं ये करना, चीज ये मतलब चीज ये चीज तो मैंने सर के प्रोजेक्ट से सीखी है कि अगर मतलब जो भी चीजें शुरू से सॉल्व करते हुए चलो, मतलब अगर जैसे नए बार उसी में जो एरर्स आ गई उसको वहीं सॉल्व आउट करते हुए चलो, मतलब हाँ, बाद में नहीं आनी चाहिए एरर। लास्ट में अगर बाद में आएगी तो फिर पूरा कोड रिव्यू करना पड़ता है अपना, हाँ मतलब स्टार्ट से रिव्यू करते हुए चलते रहो। जैसे प्रोजेक्ट बनाते रहो, ऐसा नहीं है कि कुछ एरर आई लेकिन तुम्हारा काम चल रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो भी उस एरर को सॉल्व करते चलो। फोन लेकिन लेकिन अभी अगर अटक ही टाइपस्क्रिप्ट में गए कभी हो। कभी एरर मतलब हाँ बिल्कुल बोलो। ऑकवर्ड सा आता है। हाँ सर तो मेरे एक डाउट और था सर, एक्चुअली सर मैंने सर मेरे ग्रेजुएशन 2021 में हुआ है, और मैंने ठीक। 2 साल अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को दिए। उसके बाद मैंने मतलब जैसे वीडियोस वगैरह देखने लग गया था, तो मेरा इंटरेस्ट फिर कोडिंग में आने लग गया। हम्म। सर तो मतलब सर मेरी बीएससी, मैंने ग्रेजुएशन बीएससी में करा हुआ है, ज़ूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में। सर तो ठीक। वो आगे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं देगा सर प्लेसमेंट्स के टाइम पे? नहीं यार, मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, बस तुम्हें अपना स्किल अच्छा रखना है और यस, स्किल को शोकेस करना है। यस सर। मतलब वो स्किल केवल तुम्हारे माइंड के अंदर ना रहे। सर मेरे मतलब मैं भी ये भी चाहता था कि सर सर आपके लॉजिक थ्रू बनाने में सर ऐसी प्रॉब्लम सीरीज, हो रही है। मतलब एक ऐसी सीरीज आए कि जिसमें सर मतलब हम लोग जो ऐसे लोग मतलब जिनको मतलब जिनका बैकग्राउंड नॉन टेक से है, तो वो कैसे अपनी जॉब को अप्रोच करें, अप्लाई करें सर, ऐसी कोई वीडियो सर आपकी तरफ से आए मतलब आनी हाँ, चाहिए। एक रिज्यूमे के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, ओला देखा तुमने? हाँ सर वो तो देख लिया था मैंने, वो देख ली थी, बट अप्लाइंग का बोल रहा था मैं, अप्लाइंग और अप्रोच का, और रेफरेंस कैसे लेना है। अप्लाई भी वैसे ही जैसे कोई भी करता है, नॉर्मली अप्लाई यस करता सर। है। और यस सर। तुम्हें अप्लाई मतलब के लिए ऐसा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म को फॉलो करना चाहिए? ठीक है, उसके लिए मैं वीडियो एक बना दूंगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। यस सर। बेसिकली तुम देखो, अगर तुम लिंक्डइन से सीधा इजी अप्लाई करोगे तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है तुम्हारे, नाम ही बहुत नहीं आता ज़्यादा। सर, वो बहुत रेयर है कि रिज्यूमे सेलेक्ट हो। हम्म। तो तुम्हें कंपनीज देखनी है कि किस कंपनी में ओपनिंग है, तुम्हें लिंक्डइन पे ही दिख गया कि उस कंपनी में ओपनिंग है, तो वहाँ पे अप्लाई हम्म, कर दो ऐसे ही, लेकिन उसके भरोसे मत रहो कि अब रिप्लाई आएगा उसका। तुम हम्म, उस कंपनी के लोगों को कांटेक्ट करो, देखो कौन कौन वहाँ पे काम कर रहा है, हम्म, उनसे मतलब उनको कनेक्शन भेजो
और कनेक्शन केवल ऐसे नहीं, कुछ मैसेज लिख के कनेक्शन भेजो, कुछ पॉजिटिव सा, और फिर उनसे बात करके देखो कि तुम उन्हें अलग से अपना रिज्यूमे भेज दो, अपने प्रोजेक्ट्स भेज दो। तो एक कोल्ड ईमेल मतलब बोलते हैं, कोल्ड मैसेजेस या कोल्ड ईमेल, वो भी करो। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सर कोई और मतलब सर जैसे लॉजिक मेरा मिलने कोई में सर टारगेट प्रॉब्लम सर हो रही है कोई सर। बड़ी कंपनी नहीं है सर अभी, स्टार्ट में सिर्फ मतलब सिर्फ स्टार्ट मिल जाए सर, तो हाँ, मुझे कहीं भी स्टार्टअप तुम्हें भी कोई स्टार्ट भी मिल जाए, चलेगा बस मतलब। कैसे भी तुम्हें ये सर स्टार्ट मुझे मिल जाए, स्टार्टअप हो या छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, कैसी भी हो, और शुरू कर दो। ठीक है, कम पैसा हो ज़्यादा पैसा हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, शुरू कर दो। सर और 1-2 साल बाद में तुम आ जाओगे, सही कंपनी मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है। अच्छा, थैंक यू सर। समीर, तुम अपना हैंड रेज कर दो। यस सर। हाँ, यस तुम अपना हैंड रेज कर दो, अभी तुमसे बात करता हूँ। ठीक है, सर सर आपका मेरा भी इंटरव्यू मतलब एक सर। मिनट। हेलो हाँ समीर, बोलो। सर सर, आपका आपका जो सर बहुत इंटरव्यू बड़ा सर सीरीज फैन हूँ सर, बहुत पहले से मैं। मिनिमम सर 4 मंथ हो गया सर मुझे सर आपका सीरीज सर पूरा करते हुए। HTML सर देखा, फिर सर CSS देखा, फिर सर JS कंप्लीट किया सर, पूरा सर मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया अभी तक मैंने, जितना भी सर आपने पढ़ाया है पूरा कंप्लीट किया हूँ सर। आज सर मैंने सर NPM भी कंप्लीट किया आप ही के कोर्स से सही सर। आप है, सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। चलो और सर धन्यवाद। मेरे सर जो अरे आवाज ही कट गई। और किसी को आ रही है आवाज? सनत, तुम्हें आ रही है आवाज? नहीं 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 सर, नहीं 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 कट आ गया। रही अच्छा, सर। मतलब सनत के बाद मेरा मतलब हैंड रेस था, बट वो पता नहीं कैसे पूरा लास्ट में आ गया अच्छा, सर। ठीक है, ठीक है। सर मतलब थोड़ा सर एक लेट। क्वेश्चन है सर। हाँ, ठीक है, बोलो। सर लॉजिक सर नहीं बन पाता है सर, जब भी सर कुछ को बनाते हैं तो नया लॉजिक नहीं बन पाता है। ठीक है, तुम्हें शुरुआत में देख के ही करना पड़ेगा। तुम्हें एक एक वीडियो है मेरा, कांट मेक प्रोजेक्ट्स, वो वाला वीडियो देखा है? जेएस का यस सर देख रहा हूँ। हाँ, तो उसमें जो भी बातें बताई गई हैं उसको तुम्हें फॉलो जी करना पड़ेगा, बस। उसको दोबारा से देखो, और उसमें जो जो जी बताया गया है उसको फॉलो करो एज इट इज। सर इस पे मेरा एक डाउट था सर, जैसे मतलब सर हम कोई भी वीडियोस देख रहे हैं ना सर, मतलब प्रोजेक्ट से इन केस आप प्रोजेक्ट बना रहे हो जैसे, तो उसमें से सर उसको हमें फॉलो कैसे करना चाहिए? मतलब साथ साथ कोड करना चाहिए या फिर वीडियो देखनी पहले, उसके बाद उसको अपने आप से ट्राई करना चाहिए? हाँ देखो, मैं बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, और ऐसे ही करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मान लो जब मैं सीखता था तो मैं ऐसे करता था कि कुछ भी इंस्ट्रक्टर बनवाने वाला है, अगर मुझे पता है कि वो क्या बनाने जा रहा है, मान लो कोई नेविगेशन बार बना रहा है या कोई हैमबर्गर मेन्यू बना रहा है, तो मैं वीडियो रोक दूंगा, मैं खुद से ट्राई करूंगा, 4-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम लगे, खुद से ट्राई करूंगा। बना तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, उसकी वीडियो में फिर देखूंगा कि वो कैसे कर रहा है। तो ऐसे करना है, और ऐसा नहीं कि पूरा 1 घंटे 2 घंटे की पूरा वीडियो एक बार में देख लो फिर तुम करो। नहीं, उसका चंक्स में बांट के सर, जैसे नैप बार देख लिया, फिर नैप बार खुद से बनाया, हाँ फिर हीरो सेक्शन देख हाँ, लिया तो हीरो सेक्शन खुद से बनाया। नहीं, देख लिया फिर नहीं बनाया, पहले बना लिया फिर देखा। अच्छा मतलब कुछ भी अगर आइडिया नहीं है बिल्कुल भी कि कैसे बनेगा, तो देख लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर थोड़ा भी आइडिया है, तुम्हें लग रहा है कि अगर थोड़ा सा ट्राई करूंगा तो बन जाएगा, तो खुद से बनाओ। मतलब यस सर। खुद से ट्राई करो, बनाओ। और जब उसका देखोगे तो अगर तुम्हें उसका कोड अच्छा लगता है तो अपना कोड हटा के उसका कोड लिखो। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसमें तुम सीखोगे बहुत जल्दी। हाँ सर, ठीक है। सर जो रियल इंटरव्यू होता है मतलब जब, तब उसमें मतलब कि किस तरह से, मतलब आप जैसे करते हो, एक एक थ्योरी सेशन लेते हो, फिर उसके बाद आउटपुट वाला लेते हो, फिर हम्म, एक मशीन कोडिंग राउंड लेते हो, तो ऐसा ही हाँ होता है? हाँ, ऐसे ही होता है। मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में हो। ठीक है, लेकिन मशीन कोडिंग राउंड जो होता है ज्यादातर एकदम लास्ट में होगा। और और जो आप जो क्वेश्चन दे रहे हो फ्रेशर्स को, एक को काउंटर बनाने को दे दिया, एक को टू डू, मतलब उसी लेवल का आएगा क्वेश्चन? वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। किसी कंपनी में उससे भी इजी आ सकता है, किसी कंपनी में बहुत मुश्किल आ सकता है। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन अगर उतना तुम बना लेते हो तो ज्यादातर चांसेस हैं कि तुम जो भी आएगा वो बना लोगे। वो तो इजीली बनाता हूँ। हम्म,
और सर जो आपका जावास्क्रिप्ट का कोर्स देख के मतलब लग रहा है आपका क्वेश्चन बैंक मुझे पता चल गया मतलब 2-3 इंटरव्यू के बाद रिपीट ही हो रहा है ज्यादातर। हाँ, कितना ही मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी नहीं ले रहा हूँ और एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लगता है इंटरव्यू लेना भी। अब मतलब मुझे आपका जावास्क्रिप्ट का सीरीज अगर पढ़ा है कोई ना तो वो आराम से क्लियर करेगा। हाँ, वही जिसने मुझसे पढ़ा है वो क्लियर कर लेगा क्योंकि जो मुझे आता है वो मैंने पढ़ा दिया और जो मुझे क्योंकि आता है आपका वही मैं पूछूंगा, है ना? क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है आप क्या पूछने वाले हो मतलब हाँ, एक लाइन क्वेश्चन देख के। हाँ, तो वही जो भी मुझे आता है सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है और जो मैंने पढ़ा दिया वही मैं पूछूंगा और हाँ जो ये मुझे तो है। जब सर आपके वीडियोस देख के ऐसा लगता है मतलब आउटपुट सर पहले से पता होता है कि लेकिन आउटपुट जो भी कोड क्वेश्चन सर निकलेगा। बहुत बढ़िया करते हैं आप सर, एकदम से डीप क्वेश्चन पूछते हैं आप इंटरव्यू में भी, ऐसे ही जो अच्छा काफी इंटरव्यू अच्छा होता है क्वेश्चन ना, रहता है वो। जो अच्छा इंटरव्यू होता है वो ऐसे ही होता है, मैंने दिया है। अगर तुम किसी भी अच्छी कंपनी में अगर जाओगे तो वहाँ पे ऐसे ही इंटरव्यू होगा, वो डीप में ही पूछेंगे जैसे मैं पूछता हूँ। अपनी यस और सर, कंपनी सर बहुत के कुछ लिए सर मैं सीखे खुद ही सर आप इंटरव्यू लेता हूँ। इंटरव्यू से भी। मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पर मैं ही इंटरव्यू लेता था और एक बच्चे का तो मैंने यूट्यूब का अभी ही सर किस मॉक कंपनी में इंटरव्यू काम लेके कर रहे सिलेक्शन हैं? करवा दिया था। रुको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। एक बच्चे का मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था यूट्यूब पर ही और उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तुम लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ये देख लेना। फरवरी के आसपास हुआ। हम्म। फरवरी के आसपास आप बोल रहे थे एक बार। किसके आसपास? फरवरी की। हाँ, मतलब वही फरवरी। शुरुआत का ही एकदम है, जब शुरू किया था ना तभी। बस वो सेकंड इंटरव्यू ही है शायद, या थर्ड, ये थर्ड वाला है, मतलब सेकंड इंटरव्यू ही अगर है। आप भी यहाँ पर। ये वाला, इस बच्चे को मैंने रेफर कर दिया है और रेफर कर दिया नहीं, ये मेरी कंपनी में काम कर रहा है। मैंने छोड़ दिया, मेरी जगह पे ये काम कर रहा है। तो इसका इंटरव्यू सर ये मैंने, 2 इयर्स एक्सपीरियंस भी है। हाँ, 2 ढाई साल का एक्सपीरियंस था इसको। तो हम लोग के पास तो सर कुछ भी नहीं है सर, कैसे कैसे होगा आगे? तुम इंटर्नशिप से स्टार्ट करो, छोटी कंपनी, छोटे स्टार्टअप्स तो हैं मतलब। सर पैसा लेते हैं सर इंटर्नशिप का यहाँ से, नहीं, वो वाला नहीं करना पैसा है। मांगते हैं सर। वो कोर्सेस है, वो इंटर्नशिप नहीं है। नहीं, नहीं, कोई भी भाई अगर इंटर्नशिप ही रहता है वो, लेकिन पैसा मांग रहा है। इंटर्नशिप के लिए अगर कोई भी पैसा मांग रहा है ना, तो वो मत करो। जी वो सही नहीं है, मतलब तुम सही जगह पे नहीं पहुंचे हो। तुम्हें वो सही कंपनी ढूंढनी है जहाँ पे तुम्हें कम से कम, ज़्यादा कुछ नहीं तो 5,000 दें, 4,000 दें, ठीक है? कुछ ना कुछ पैसा तुम्हें देंगे, जो भी अच्छी कंपनी वाले होंगे इंटर्नशिप का पैसा देते हैं, वो तुमसे लेते नहीं है पैसा। और कुछ भी नहीं भैया, है तो कैसे कम से फाइंड कम करेंगे जीरो कंपनी को? फ्री में इंटर्नशिप अगर मिल जाए तो वो भी ठीक है। कुछ कंपनी फ्री फ्री में, मैं तो फ्री में भी नहीं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन आज के टाइम पे वैसे ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कमी है, तो तुम फ्री में भी कर सकते हो एक्सपीरियंस के लिए। 3 महीने का, 6 महीने का, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन कभी पैसा मत देना भैया इंटर्नशिप कैसे के लिए। फाइंड करेंगे ये कंपनी को? ऐसी कंपनी कैसे फाइंड करेंगे? करने बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है आजकल। तो देखो, एक्टिव रहो, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो और सीधा कंपनी वालों को रीच आउट करो। मतलब उनके जो एम्प्लॉयज़ है ना, जैसे देखो कि कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे किसी भी कंपनी का इंटर्नशिप है, अवेलेबल है, तो पहले तो उस कंपनी का प्रोफाइल जाके देखो, लिंक्डइन पर देखो कि वो कंपनी कैसी है, कितने लोग काम कर रहे हैं, उसका रिव्यू पढ़ो। ग्लास डोर पे तुम लोग कंपनी के बारे में रिसर्च करना सीखो कि कोई भी कंपनी अगर तुम्हें कोई जॉब ऑफर दे रही है, मान लो, या कुछ भी उसके साथ काम करने जा रहे हो, तो उसका बैकग्राउंड तुम चेक करो। जब भी कंपनी में हम जॉब करने जाते हैं ना, तो कोई भी अच्छी कंपनी होती है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है। मैंने जब फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की थी, डिजिट इंश्योरेंस, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए लोग मेरे घर घर पे आए थे, फोटो खींचे थे, आधार कार्ड दे के। मतलब
वो सब चेक करते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई विदेशी आ गया है, कोई फेक आधार केस कार्ड वगैरह भी बना नहीं के, होना चाहिए। मतलब कोई सब कुछ घुसपैठिया। चेक करता है सर। हाँ, कोई घुसपैठिया तो नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कोई टेररिस्ट है, उसको जॉब मिल गई, उसने कुछ गलत काम किया, तो फिर कंपनी भी तो फंसेगी कि इस कंपनी से इसका कनेक्शन है। तो जी कंपनी वाले हर एक एम्प्लॉय का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। वो घर तक जाके तुमसे मिलेंगे, भाई तुम कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो फोटो लेंगे तुम्हारी। तो ऐसा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। और उसके बाद में, हाँ, तो जब कंपनी वाले करते हैं वेरिफिकेशन, तो तुम्हें भी करना चाहिए अपने। अब उतना नहीं कर पाओगे तुम कि उनके जी कंपनी में जाके उनका बोलो कि अपना कागज दिखाओ, ठीक है, पूरा हिस्ट्री जी दिखाओ, उतना नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन कई सारी कंपनीज, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ग्लास डोर है, ऐसे ही और वेबसाइट से नाम नहीं पता मुझे। तो ग्लास डोर पर तुम कंपनी के रिव्यूज पढ़ सकते हो कि ये कंपनी कैसी है, एम्प्लॉयज को पैसा देती है कि नहीं टाइम से, और कैसा कल्चर है वहाँ का, वर्क कल्चर कैसा है, टॉक्सिक कल्चर है कि अच्छा कल्चर है। ये सब कुछ देख के जाओ। और ऐसा नहीं है जी कि हर एक कंपनी का बहुत बढ़िया ही कल्चर रहेगा, बहुत सारी कंपनीज का गलत रहेगा। जैसे मैं डिजिट इंश्योरेंस में जब मैं गया था, ग्लास डोर पे मैंने पढ़ा था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिव्यूज नहीं था। जैसे अगर 5 में से अगर रेटिंग की बात करें, तो 3.5 या मतलब 3.5 के अराउंड था। कुछ कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ बहुत पॉलिटिक्स होती है, सब मतलब बहुत मतलब प्रेशर करते हैं, बहुत दिक्कत होती है, समस्या होती है। तो ऐसा बोलेंगे हर एक कंपनी में, लेकिन तुम्हें उसका वो रेशियो देखना है कि सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आधा लोग बोल रहे हैं। अगर आधे लोग भी बोल रहे हैं, आधे लोग अच्छा बोल रहे हैं, तो मान लो कि सही है वो कंपनी। कुछ लोगों को दिक्कत रहेगी। जैसे मैं उस कंपनी में गया, तो मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं, ना तो कोई पॉलिटिक्स, ना तो कोई दिक्कत हुई। तो अगर तुम्हें अपना काम आएगा अच्छे से, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। तो एक तो काम अच्छा रखो, लेकिन अगर कंपनी गड़बड़ है, तो तुम्हें काम कितना भी आए, वो तुम्हें एकदम से परेशान करके रख देंगे। तो तो वही, कहीं कभी भी किसी कंपनी की जॉब ओपनिंग देखो, तो पहले वहाँ पे अप्लाई कर दो। ऐसे ही मान लो अप्लाई कर दिया, लेकिन जब कॉल बैक आए या कॉल बैक अगर नहीं आता है, तो तुम उसका जाके रिव्यूज पढ़ो, कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो, लोगों के देखो रिव्यूज की इस कंपनी के बारे में कैसे हैं, एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। अभी 2-3 दिन पहले तो नहीं बनी है, 1-2 महीने पहले तो नहीं बनी है। जो जल्दी की कंपनीज बनती हैं, वो, पता है आजकल क्या एक तरह का और फ्रॉड नहीं, मतलब तुम्हें एक तरह से चीट किया जा सकता है कि कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, वो जेन्युइन होती हैं, असली कंपनी होती हैं। जैसे कि मान लो कि किसी ने अपनी कंपनी बनाई, बैंगलोर में अपना ऑफिस खोला, और उसको कोई प्रोडक्ट बनवाना है। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। ऐसे हुआ है मेरे एक स्टूडेंट के साथ, सब्सक्राइबर के साथ, यहीं मतलब गूगल मीट के थ्रू ही वो मिला था। तो उसकी एक बैंगलोर वाली कंपनी में जॉब लगी, 4.5 LPA की। तो उसने मुझसे पूछा कि सर ऐसी सी बात है, मतलब इस कंपनी में जॉब लगी है, और मतलब बेंगलोर बुलाए हैं। तो मैंने पूछा कि कंपनी का कुछ पता किया। उसने बोला कि हाँ, अभी 2-3 महीना हुआ है कंपनी का, और मतलब ऑफिस ऑफिस वहाँ पे है बैंगलोर में, सब कुछ है, मतलब ऑफलाइन है, सही है। तो मैंने उसको बोला कि देखो, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बुला लें, काम भी करवा लें, लेकिन जब पैसा देने की बात आएगी, तो बोलेंगे कि बस पैसा आने ही वाला है, बस इन्वेस्टर से बात चल रही है, बस आ ही जाएगा, 10 तारीख को, 12 तारीख को पैसा मिल जाएगा, मतलब ऐसा हो सकता है। तो जब तुम बैंगलोर आना, तो उनसे बोल देना कि तुम्हें शिफ्ट करने का पैसा नहीं है। तुम खुद बोलना कि खुद ही वो व्यवस्था कर दें कि जो भी, जहाँ भी रहना है या कुछ भी है, तो वो कंपनी वाले ही कर दें, तभी आना। नहीं तो तुम्हारे कम से कम मतलब वो पैसा तो ना लगे।
अब मान लो आ गए, काम भी कर लिया, सैलरी भी नहीं दिया, तो कम से कम ज़्यादा कुछ तुम्हारा जाएगा नहीं, तुम आने जाने का खर्चा तो नहीं जाएगा तुम्हारी जेब से। तो वो अपने ही पैसे से आया, बेंगलोर में ही था, आया तब भी बताया, काम कर रहा था, काम भी बहुत अच्छा लग रहा था, रिएक्ट नेटिव पे काम था, कुछ काम मतलब कुछ एप्लीकेशन बनानी थी उसको, तो और भी 4-5 डेवलपर्स थे, फ्रंट एंड बैक एंड, कुछ सीनियर डेवलपर्स भी थे, सब काम कर रहे थे, लगभग 4-5 लोग थे टीम में। जब 1 तारीख आई, 30 तारीख आई, पैसा देने की बात हुई, तो उन्हें बोला कि 5 तारीख को देंगे पैसा। 5 तारीख आई, बोले 10 तारीख को देंगे। जब फिर 10 तारीख आ गई, फिर बोल रहे हैं कि हाँ मतलब हम लोग का पैसा पक्का मिल जाएगा, किसी का पैसा एक भी पैसा नहीं फंसेगा, विश्वास रखो। और फिर मतलब ऐसे ही 15 तारीख हो गई, फिर 16-18 तारीख हो गई, तो उसने बताया मुझसे कि सर ऐसे हो गया जैसा आपने कहा था, अब क्या करें बताओ। तो मैंने बोला कि देखो अब क्या कर सकते हैं, उसने खुद का पैसा लेके आया था वो, तो और केवल उसी को नहीं, जो 4-5 डेवलपर्स उसके साथ में और थे ना, उन सबको, किसी को पैसा नहीं मिल रहा था। और ऐसी कंपनीज होती हैं, वो जेन्युइनली मतलब वो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा है भी तब भी नहीं दे रहे, उनके पास होता ही नहीं है, वो बस इसी उम्मीद में लोगों को हायर कर लेते हैं कि इनको एक फंडिंग मिल जाएगी, कुछ फंडिंग मिल जाएगी तो इन लोग को पैसा दे देंगे, वो पहले से उनके पास व्यवस्था नहीं रहती है। तो ऐसे भी स्टार्टअप से बचना है कि वो अभी नया नया शुरू हुआ है और ज़्यादा उसका कुछ वो नहीं है, तो उस स्टार्टअप में अगर तुम जा रहे हो तो मान के चलो कि तुम्हारे जेब से ही पैसा जाएगा, ठीक है, कम से कम आने जाने रहने खाने का ही पैसा चला जाएगा तुम्हारा। वो तुमसे पैसा तो नहीं मांगेंगे, लेकिन आओगे जाओगे जहाँ भी रहोगे उसका पैसा तुम्हारा लग जाएगा। तो फिर उसने कहा कि सर अगर कोई दूसरा काम हो तो बताइए, कुछ रेफरल। तो एक फ्रेंड थे मेरे जिनको रिएक्ट नेटिव का काम चाहिए था, तो मैंने उनको रेफर कर दिया। अभी उन दोनों की बात हुई, अब देखो कि कभी अगर, अभी तो उनको रिसेंट में काम करवाना नहीं है, तो ज़्यादातर वो अपने घर ही जाएगा सीधा। तो ऐसे भी हो सकता है, ये कोई डायरेक्ट स्कैम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक तरह से धोखा ही हो जाएगा, मतलब वो किसी और के भरोसे और तुम उनके भरोसे, और किसी को पैसा नहीं मिलेगा फिर। तो सर जॉब मार्केट अभी बहुत खराब चल रही है इस फील्ड में। हाँ, केवल इसी फील्ड में नहीं यार, सारे फील्ड में, पूरे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है सारे फील्ड्स में। वो न्यूज़ नहीं देखी थी अभी, गुजरात में एक कोई 10 डिमोटिवेट हो जाएंगे सर हम लोग। हाँ सर, हाँ देखा हूँ। हाँ, वो 10 जॉब के लिए निकली थी, वो तोड़ दिया था पूरा उसका रेलिंग तोड़ के पहुंच गया था सब रेलिंग तोड़ दिया पूरा उसका। हाँ, तो हर एक फील्ड में दिक्कत है, लेकिन कोई भी दिक्कत जो आती है वो हमेशा नहीं रहती है, वो आती जाती रहती है, ठीक है। तो तुम लोग जब तक तुम्हारे पास टाइम है, पढ़ते रहो, अपने आप को, अपने स्किल को अच्छा करते रहो। और ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में बिल्कुल ही जॉब नहीं लग रही किसी की। लिंक्डइन पर देखोगे किसी न किसी की जॉब रोज लगती रहती है, बहुत सारे लोग की, ठीक है। और जॉब लगती रहती है और लगेगी भी, बस बहुत ही अच्छे डेवलपर्स की जॉब लगती है, ऐसे डेवलपर्स जिनको अच्छे से आता है और शो करना भी आता है। तुम्हें अगर बहुत अच्छे से आता है, सब कुछ तुम्हारे दिमाग के अंदर है, तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। जो तुम्हें आता है उसको दिखाओ लोगों को। कैसे दिखाओगे वो देखो, तुम कैसे दिखाओगे, सोशल मीडिया के थ्रू, पोर्टफोलियो के थ्रू, यूट्यूब वीडियो के थ्रू, कुछ भी करो, मतलब अपना काम दिखाओ। काम जब देखेंगे लोग बस तभी मानेंगे सर। उसके लिए ही आप एक वो जो वीडियो के लिए बोल रहे थे ना कि बनाएंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, तो बस उसके लिए ही एक आप वीडियो बनाइए ना कि सोशल मीडिया हम लोग कैसे अच्छे से यूज करें। अभी तक तो हमको लिंक्डइन यूज करने नहीं आया है सही से, अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे है और भी बहुत सारे वीडियो है।
यूट्यूब पे हाँ, बहुत तो वीडियो है। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे कैसे सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज करें, वो सारे देखो, मैं भी बना दूंगा तो मेरा भी देख लेना। ठीक है, हाँ जरूर। ठीक है सनत। सर आपका आपका इंटरव्यू में ज्यादातर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट मतलब रिएक्ट नेक्स्ट.js टाइपस्क्रिप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, क्या ये इंटरव्यू में पूछा नहीं जाएगा? पूछा जाता है, वो भी पूछा जाता है, लेकिन जो मैं पूछता हूँ, अगर उसमें तुमने अच्छे से परफॉर्म कर लिया तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, रिएक्ट के लिए भी हो जाएगा। पहले तुम्हें रिएक्ट बहुत ही कम आता है, बेसिक्स आता है, तब भी अगर जावास्क्रिप्ट तुम्हारे स्ट्रांग है तो रिएक्ट के लिए भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। सर HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट और टेलविन इनफ होगा सर फ्रंट एंड के लिए? हाँ, फ्रंट एंड के लिए इतना तो काफी है। सर आपका रिएक्ट नेटिव का कोई प्लान है कोर्स आने का? हाँ सर, कोर्स आने, वो कोर्स भी लाने आपने का अनाउंसमेंट किया बस। क्या? वो भी सर एक वीडियो देखी थी बस मैंने रिएक्ट नेटिव की आपकी, मतलब जिसमें आपने वो बताया था, फ्रंट एंड मैप बताया था, रोड मैप बताया था। अरे हाँ, मतलब फ्रंट एंड का रोड मैप उसमें रिएक्ट नेटिव बताया था मैंने। हाँ, वेब डेवलपमेंट का जो रोड मैप है आपका, उसमें रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव जोड़ा है आपने। अच्छा, यस सर। ठीक है, मतलब मोबाइल डेवलपमेंट और ऐप वेब डेवलपमेंट यस सर। उसके अंदर मैंने बताया होगा, है ना? हम्म। तो मतलब रिएक्ट नेटिव के ऊपर कोर्स लाने से पहले मुझे पहले सीखना पड़ेगा उसको, तो कभी सीखूंगा तो लाऊंगा और सीखूंगा ओके सर, फ्यूचर में। थैंक ठीक है आशीष। यू। सर मेरा सर सर मैं 2 नंबर से फिर 4 नंबर में आ गया, मतलब मेरा बार बार वो हैंड ऑटोमेटिक कर जा रहा है अच्छा ठीक कैसे? है, ठीक है, चलो देवांशु तुम्हारा ही सर करते हैं। चलो बताओ। सर मैं मतलब स्क्रीन प्रेजेंट कर लूँ क्या? हाँ हाँ, बोलो। सर सर आपका ये वाला वीडियो जो था ना, ये वाला जो कस्टम फील्ड का, ओ, तो वीडियो इसी वीडियो के फुल स्क्रीन रिलेटेड में कर दो। मतलब मेरे पास कोड है, मैंने आपका वीडियो बस देखा था, कोडिंग मैंने खुद किया था। ठीक है, ठीक है। तो सर ये वाला है, इसको सर आप थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये 3 दिन पहले किया था, मेरे को मतलब आधा भूल गया हूँ कि कैसे क्या हुआ था, मतलब मैं फिर ठीक, रिकॉल भी नहीं कर पा रहा। और 45 मिनट्स का वीडियो देखने से अच्छा आप 10-15 मिनट में अगर बता सकें। अच्छा ठीक है, तो मैंने फिर मैं तो भूल इसको गया पूरा, कई महीनों पहले किया था, लगभग 6-7 महीने मतलब पहले, मैं मैं अगर तो और भी एक्सप्लेन भूल कर गया दूं, हूँ मतलब मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या, जैसे कि मतलब ये वाला आपने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था जिसके अंदर आपने हैंडल चेंज पास पास किया था, मतलब इस फंक्शन के अंदर अपना स्टेट अपडेट होता जाता है, और हम्म, हाँ स्टेट अपडेट होता है, और वैल्यूज जो भी अपने हम फॉर्म के अंदर लिखते हैं इनपुट के अंदर, वो हम्म, सब आता है स्टेट के अंदर, एंड इस नेम वाला एट्रीब्यूट के अंदर इस एरे के अंदर स्टोर होता है। हाँ इतना ठीक हुआ है। था। उसके बाद हाँ उसके बाद हमने मतलब आपने 3 सेक्शंस बनवाए थे, एक सेक्शन मतलब इस सिलेक्ट टैग के लिए, एक अपने इस अमाउंट के लिए, और एक अपने टाइटल वाले इनपुट के लिए, और हाँ उसके अंदर हमें मतलब वो कंपोनेंट होते हैं, तो उसके अंदर हमें डायनेमिकली वैल्यू डालनी है। तो ये हो गया, इसके बाद मेरे को बस इतना वाला पार्ट समझ में नहीं आया, मतलब ये वाला तो हो गया, हाँ यही वाला पार्ट, क्योंकि हमने मतलब आपने ये वाला पार्ट जो यहाँ पे एम्प्टी एरे डाला है, आई मीन एम्प्टी स्ट्रिंग, ये हम्म, इसलिए है कि जब अपना स्टेट फंक्शन रिलोड होता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हाँ मतलब हाँ मैंने करेक्ट। जो बोला वो सही है ना? हाँ करेक्ट। हाँ, उसके बाद आपने ये एरर और सेट एरर बनाया था ताकि मतलब अगर कोई भी इनमें से मैच ना करे तो मतलब वो एरर में वही वाला जो है वो स्ट्रिंग चला जाएगा एंड वो शो करेगा। हाँ ये वाला भी वैसे काम करेगा। उसके बाद ये वाला पार्ट पर ये वाला समझा इतना पार्ट। ये ठीक है, हैंडल हैंडल सबमिट वाला सबमिट। जी सर। हैंडल सबमिट के अंदर हमने वैलिडेट फंक्शन को कॉल किया है और उसमें एक्सपेंस पास कर दिया है, फिर वैलिडेट वैलिडेट का जो भी रिजल्ट ये है उस, एक्सपेंस एक वो है अपना स्टेट वेरिएबल है। हाँ पूरा ऑब्जेक्ट है ना। नहीं नहीं ये एक एरे है। नहीं नहीं हाँ ऑब्जेक्ट है, सॉरी यस ऑब्जेक्ट हम्म, है। ठीक है, तो वैलिडेट क्या रिटर्न कर रहा है, वैलिडेट फंक्शन दिखाओ। वैलिडेट तुम्हें समझ आया ना? हाँ 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 ये वाला समझ में आया। वैलिडेट रिजल्ट हमें वो पूरा एरर्स का डेटा हमें सेंड कर देता है, एरर डेटा। जी सर। ठीक है, ठीक है, तो वो पूरा, एक मिनट,
एरर्स डेटा नाम का वेरिएबल दिखाना कहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये वाला हाँ यहाँ ठीक है, पे वहाँ पे एक ये वाला। ठीक है, सही है। अब नीचे आना वहाँ पे, ठीक है। तो वैलिडेट रिजल्ट को तुमने सेव कर लिया। फिर ऑब्जेक्ट डॉट कीज, अगर मतलब ये बात तुम्हें समझ आई इफ के अंदर। सर मैं एक भी डाउट पूछना था कि ये एक ऑब्जेक्ट है ना, हाँ तो डॉट लेंथ तो उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, तो हाँ, हम उसको एरे डॉट फ्रॉम से कन्वर्ट करके उसके बाद डॉट लेंथ लगा के वो भी तो कर सकते थे ना। नहीं, एरे डॉट फ्रॉम से तुम ऑब्जेक्ट को एरे में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। करके देखो, हाँ तो आई थिंक मैंने करके गलत ही देखो। पढ़ा था। एरे डॉट फ्रॉम से हाँ केवल कुछ ही हाँ इटरेबल चीज़ों को हम कर सकते हैं। मतलब जैसे कि जी सर, मान लो तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड हो गया या मतलब हम नोड कभी भी लिस्ट हो ऑब्जेक्ट गया। को कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, ऑब्जेक्ट को अगर एरे में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज या फिर जी सर। ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ये जो हमने अच्छा, मेथड अभी कीज यूज किया है ना, ये। तो वो एरे में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली। हाँ, उसकी कीज का पूरा एरे अच्छा, बना देगा। हाँ हाँ मान लो कि एक यूजर के अंदर नेम और एज प्रॉपर्टी है, तो हमें एक एरे दे देगा वो। अगर उसके यूजर के ऊपर ऑब्जेक्ट डॉट कीज वाला ये लगाओगे तो हमें एरे दे देगा एज और नेम का। ठीक है, जी सर। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं। वो लेंथ अगर 2 है तो यानी कि 2 प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट के अंदर हैं। अगर लेंथ 0 जी है सर। तो इसका मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खाली है। तो वही हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट अगर खाली नहीं है, अगर खाली है, नहीं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अगर वो ऑब्जेक्ट भरा है यानी कि उसमें कुछ लेंथ है तो रिटर्न कर जाओ। आगे स्टेट एक्सपेंस हमें सेट करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा जी एरर सेट करके एरर दिखा देंगे। जी सर। सर इसके बाद जो सेट एक्सपेंस, मतलब यहाँ पे बेसिकली जो प्रीवियस स्टेट ऐड होती है, इसका कुछ लॉजिक है या हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा? एंड पता कैसे चलेगा कि कब हमको एक ऐसे जो क्या बोलते हैं डिपेंडेंट होता है अपना स्टेट, जो पहले मतलब हम कॉल बैक करके जो उसको अपडेट करते हैं, तो ये पता कब चलेगा? क्योंकि जब एक दो होते तो ठीक है, मतलब ऐसे यहाँ पे जैसे 5-6 है स्टेट, तो उनको मतलब पता कैसे चलेगा कि ठीक कौन है, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? बेसिकली तुम ये पूछ रहे हो कि कैसे, कब तुम ये प्रीवियस स्टेट वाला तरीका जी यूज सर, करो और कब तुम वो वाला यूज करो। नॉर्मल वाला। हाँ, तो जब भी तुम्हारा जो नया वाला स्टेट है, जी whenever your new state is dependent on previous state, you will use this callback method। ठीक है, जब भी तुम्हारा स्टेट प्रीवियस वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा है तब तुम जी सर। डायरेक्टली उसको सेट कर सकते हो। तो जैसे कि इस केस में यहाँ पर हमारा प्रीवियस जो सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है उसमें हमें प्रीवियस वाले को मेंटेन करना है ना। प्रीवियस तो ये में हमें, जानता कैसे है सर कि प्रीवियस स्टेट में ये एक्सपेंसिव है क्या? क्योंकि हमने यहाँ पे तो कुछ पास ही किया है। देखो, ये जो प्रीवियस स्टेट है ना, ये प्रीवियस स्टेट जो वेरिएबल है, ये पूरा का पूरा स्टेट ही यहाँ पर आ जाता है। रिएक्ट जो कॉलबैक फंक्शन तुम यहाँ पे डाल रहे हो सेट एक्सपेंसेस के अंदर, वो एक कॉलबैक फंक्शन उसके अंदर डाल रहे हो ना, जी तो सर, जी सर। रिएक्ट उस फंक्शन को कॉल करेगा और उसके पास जो स्टेट की वैल्यू होगी, जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं ना, तो जी सर। रिएक्ट पूरा का पूरा स्टेट पास कर देगा। तो यहाँ पे प्रीवियस स्टेट के अंदर पूरी की पूरी जो करंट स्टेट है वो आ जाएगी। अब हम उसको स्प्रेड करके नई स्टेट ऐड कर लेंगे यहाँ पर। और सर कभी-कभी ये एरर होता है, आई मीन ऑब्जेक्ट के अंदर लिख के अभी तो नहीं ज़रा पता नहीं क्यों, क्योंकि मतलब मैंने ये चैट जीपीटी से थोड़ा मॉडिफाई करवाया था, पर जब मैं नॉर्मल कर रहा था मतलब ये हाँ, ऑब्जेक्ट के मैं अंदर देने बताता से हूँ एरर कब दे रहा एरर था। देता है। तुम जी सर। मान लो कि यहाँ से रिटर्न अभी एरे करवा रहे हो, है ना। जी सर। ये पूरा पूरा कॉपी करके एक बार कमेंट आउट कर दो। पूरा एक एक जगह पे कॉपी कर लो पूरा एरे, वो नीचे वाला आधा ही किया है, वो नीचे वाला भी। अ, 43 लाइन नंबर, 43 तक, 40 से 43 तक। हाँ, हाँ, पहले कॉपी कर लो फिर कमेंट करो। और जी सर। हाँ, अब फिर से नीचे उसको पेस्ट कर दो। हाँ, अब यहाँ से तुम एरे रिटर्न कर रहे हो,
एक जी सर। ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाओ, ये पूरा एरे हटा दो, इसका जो रिटर्न है ना, ये पूरा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ से केवल रिटर्न करवाओ, जिसके अंदर पूरा वो हटा दो जो भी था उसके अंदर, हाँ, उसके हाँ, बीच में। समझा। हाँ आई मीन आप कह रहे हो कि मतलब इस एरे को हटाओ और एक एम्प्टी हाँ, ऑब्जेक्ट आता है। एक ऑब्जेक्ट जिसमें नेम हो, तुम्हारा नेम, तुम्हारा जो भी नेम है देवांशु, बस ठीक है। अब देखो ये एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, मतलब यहाँ पे कुछ तो आ रहा है ठीक, ऐसा। तो बस यही एरर है जो आता है। ओह! मतलब अगर ऑब्जेक्ट के अंदर देंगे तब एरर देगा ये? हाँ, एरे सीधा अच्छा। एक एम्प्टी एम्प्टी एरे रिटर्न करवाओ, एक मिनट, एक एम्प्टी एरे रिटर्न करवाओ वहां से। ये न्यू लाइन में मत लेके आओ, न्यू लाइन में मत लेके आओ, सीधा एक ही लाइन में रखो कि अच्छा, पूरा, मतलब आप हाँ, हाँ समझा, समझा। पूरा सीधा एक ही लाइन में रख दो। हाँ, वो ब्रैकेट बंद करो उसका सबसे लास्ट में। हाँ, देखो एक एम्प्टी एरे रिटर्न करवाया, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। हाँ, लेकिन एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाओ, यहाँ से एरे हटाओ। हाँ, तो वो लास्ट में ये अभी तो नहीं दे रहा, जब वैल्यू डालो तब हाँ, एरर कोई देगा वैल्यू ये। डालोगे तो एरर देगा, है ना? हाँ, तो हाँ, हाँ, ये ये दिखा ऐसा रहा है। क्यों आ रहा है? हाँ, ये मतलब मैं 3-4 घंटा चला गया, सिर्फ समझने में क्या कोड में क्या गलती है मेरा। देखो ये जो कॉल बैक फंक्शन है, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के अंदर डिलीट क्यों कर रहे हो भाई? डिलीट मत करो, मतलब ठीक है, समझा रहा हूं मैं। ठीक है। यस, यस, देखो, एक फंक्शन के अंदर जब करली ब्रैकेट बनाते हो तो उसका मतलब क्या होता है? वो स्कोप है उसका। फंक्शन का पूरा करली ब्लॉक ब्रैकेट होता है। मतलब उसको रिटर्न रिटर्न यूज करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, हाँ, देखो जब ठीक है, करली ब्रैकेट एक फंक्शन के अंदर जब हम करली ब्रैकेट लिखते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि वहां से फंक्शन का पूरा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, पूरा फंक्शन का पूरा जी सर, स्कोप रहेगा उसके अंदर। स्कोप यानी रहेगा, कि हाँ, ये जो करली ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर रहे हो, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ले ही नहीं रहा है उसको। ठीक है, हाँ, वो पूरा फंक्शन की बॉडी है, और फंक्शन के बॉडी के अंदर तुम नेम और देवांशु ये लिख रहे हो। मतलब वो सोच रहा है कि फंक्शन के अंदर एक और कोई एक बॉडी आ गया मतलब फंक्शन का। तुम्हारी फंक्शन की पूरी बॉडी है, अब उसके हाँ, अंदर हाँ, तुम नेम देवांशु, ये कोई वैलिड हाँ, सिंटैक्स थोड़ी है। यहाँ पे समझा, तुम्हें समझा। एक दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसको एक अच्छा दोबारा से। मुझे अगर हाँ, अगर ऐसा कर दूँगा हाँ, वो कॉमा अ, हटा दो लास्ट में, और जी सर। हाँ देखो अब एरर चलेगी और यहाँ पे मतलब मैं रिटर्न कोई की। और भी अगर दे दूँ ऐज सपोज़ मैं 19, 18 कुछ भी दे दूँ, तब हम्म, भी अभी भी दे रहा है थोड़ा बहुत कुछ। ये यहाँ पर तुम देखो, जो ऑब्जेक्ट बनाया है तुमने, अभी भी इसको पता नहीं है कि तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है, वो एक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर रहा है। वहां पे आगे तुम मतलब मुझे रिटर्न पूरा कीवर्ड लगाओ, या लिखना पड़ेगा ना यहाँ कहीं पे पे, ऐसा हाँ, कुछ कॉन्स्ट कॉन्स्ट, वगैरह? हाँ कॉन्स्ट ए इक्वल टू लिख दो, या ओबीजे इक्वल टू लिख दो। देखो एरर हाँ, चली गई। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। अब उसको पता चला है कि तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, नहीं तो वो एक ब्लॉक समझ रहा है। या फिर रिटर्न कीवर्ड लिख दो वहां पे, पूरा हटा के रिटर्न, अगर मान लो तुम्हें करना है तो। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन अब इतना एक ऑब्जेक्ट एरर रिटर्न करना हाँ, कितना इजी था, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना कितना बड़ा हो गया फिर। मतलब ये मतलब आपने जब किया था, तो मैंने सोचा नहीं था कि आप ये भी करोगे उसके अंदर। तो मैं सोचा कि पहले वीडियो जैसा ही होगा, मैं खुद करने बैठ गया। मेरे को ये मतलब इसी एरर के लिए मेरे को 2.5 घंटे या 3 घंटे लग गए। मतलब सिर्फ 25 मिनट का वीडियो हाँ था, सही है। मेरे को 2.5 घंटे लग गए। ये होता है, मुझे भी फर्स्ट टाइम मतलब फिगर आउट करने में, मतलब मुझे तो समझ आ गया था कि ये पूरा फंक्शन की बॉडी है, लेकिन अब यहाँ से बिना रिटर्न कीवर्ड लिखे हम ऑब्जेक्ट कैसे रिटर्न करें? कोई यस, बताएगा? यस। सर मैं बताऊं सर? हाँ बता दो। यहाँ पे करली ब्रेकेट्स की जगह सर अगर हम स्क्वायर जो वैसे वाले ब्रैकेट आते हैं ना अपने 9 के ऊपर लिखा हुआ जो वाला, वो हाँ वाले हाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो रिटर्न यूज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, सही है। तो ये जो तुम्हारे करली ब्रैकेट्स है ना, उसके जी सर। अराउंड तुम पैरेंथेसिस लगा दो, उसको पैरेंथेसिस से रैप कर दो। हाँ, इधर भी। अब यहाँ पे तुम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, नेम कुछ भी लिखो, अब एरर नहीं देगा। देखो सही चल रहा है। हाँ, ये भी है। मतलब नहीं, नया चीज़ सीखने को मिला। बट मेरा 2.5-3 घंटे वेस्ट हो गए ना, वो थोड़ा दुःख लग रहा है कि 25 मिनट के वीडियो के लिए इतना। ये सर की स्कूपिंग वाली वीडियो में पढ़ा था मैंने, ये अच्छा सारा स्कूपिंग में पढ़ाया था सर ने ये वाला। मेरे को याद ही नहीं। अच्छा। अच्छा सर, ये एक तो डाउट हो गया। उसके बाद ये वाला इसके अंदर एक डाउट है कि आई मीन मतलब ये पूरा कोड ही मैं चैट जीपीटी से लेके आया हूँ।
पहले मैंने सोचा कि चलो वो सही देगा, फिर मतलब गुम गया, मेरा कोड ही गुम गया, फिर उसी का ही कोड मेरे को वापस से लाना पड़ा। थोड़ा इसमें क्या बड़ा करना है, है दिव्यांशु से, थोड़ा सा बड़ा करना, दिख नहीं रहा हाँ स्क्रीन। हाँ ठीक ठीक है। है। मैं एक बार एरर दिखा देता हूँ कि एरर क्या है मेरा। मतलब यहाँ पे जब भी मैं आ रहा हूँ ना, ये कुछ ऐसा पूरा मतलब ये मतलब इसका एरर समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या दे रहा है। फेल टू अरे रिजॉल्व वो एक्सपोर्ट नहीं किया सर, एक्सपोर्ट नहीं कर रखा, जो फाइल डाल रखी है ऊपर इंपोर्ट में। है तो ये आई मीन कौन सा वहां पे वाला है? जाके देखो एक्सपोर्ट किया है कि नहीं, जहां से कौन इंपोर्ट सा कर वाला रहे है हो। ये? जो ये इंपोर्ट फाइल है ना, कॉन्टेक्स्ट। ये कार्ड कॉन्टेक्स्ट, ये इंपोर्ट हाँ नहीं हाँ। हुई है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं की गई है आपकी द्वारा, एक्सपोर्ट नहीं करे क्या अच्छा, कार्ड कंटेंट तो मेरा ये वाला है। हाँ इम्पो हाँ एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट तो देखो है। नीचे करो ना, नीचे। नहीं ऊपर ही, वो हाँ ऊपर ही अच्छा ये सॉरी, एक्सपोर्टेड है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, अच्छा सॉरी ये सॉरी, पाथ एक्सपोर्ट क्रिएट उसका किया। सही कॉन्टेक्स्ट। नहीं है। पाथ तुम एक बार दिखाना, ये कांटेक्ट कहाँ के पे अंदर एरर हो दे रहा तुम। था? हाँ कहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो वो दिखाना। उसको मैं देख लेता हूँ कहाँ पे एरर है। home.jpg पे एरर है, आई मीन यहाँ पे। तो हाँ ये वाला। तो देखो, तुम अभी ये पूरा पाथ हटा दो, फ्रॉम के बाद पूरा एम्प्टी स्ट्रिंग लगाओ, डॉट लिखो, डॉट डॉट स्लैश लिखो, डॉट डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश। देखो अभी कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर आ गए तुम, फिर से डॉट डॉट स्लैश लिखो। अच्छा फिर आई मीन कंपोनेंट नहीं, के ऊपर क्लिक करने के बाद। हाँ कंपोनेंट्स लिख दो। नहीं नहीं नहीं, कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स मत मत नहीं करना है, डॉट डॉट स्लैश फिर से लिखो तुम। हाँ अब देखो, तुम एकदम बाहर आ गए, अब कार्ट कॉन्टेक्स्ट आया है, ठीक है। जी सर। हाँ अब ये लगाओ, क्लिक करो उस पर, बस सॉल्व हो गया। बट एक सेकंड में मैं देख लेता हूँ। नहीं सर ये रिफ्रेश अभी भी। करो, कंट्रोल एस नहीं किया सर, कंट्रोल एस नहीं किया उन्होंने। सेव करो। हाँ किया हूँ। हम्म, कहाँ गया? ये वाला ना किया हूँ, बट फिर हाँ भी ठीक है। कहीं अब रिफ्रेश नहीं देखते करता। हैं, रुको। ये अब कार्ट के अंदर ही एरर आ रही है, होम वाली एरर चली गई है, ठीक है। ये दूसरे पेज के अंदर एरर है, कार्ट जे कार्ट डॉट JSX। अरे एक लास्ट में जो सबसे फाइल ओपन हुई है वहां पे। कार्ट जैसे ना, तो मतलब ये वाली है। हाँ यहाँ पर भी वही सेम चीज करना है, डॉट डॉट, मतलब जब तुम डॉट सीधा डॉट करके करते हो ना, इसका मतलब तुम्हारे उसी करंट फोल्डर के अंदर है, ठीक है। हाँ अब ऐसे करोगे तो ये होम वाली भी, कार्ट वाली एरर भी चली जाएगी, देखो। अच्छा नहीं सर, तो कभी तुम पागल हो गलत जाएंगे इसके गलत चक्कर जगह पे में। वो फाइल ढूंढ रहे थे तुम। बट सही। सर मतलब मैंने ये खुद मतलब नहीं किया था, आपने बताया था ना कि मतलब क्लिक करके अगर कंट्रोल और स्पेस क्लिक करोगे तो वो बता देता है ना कि कहाँ पे, मतलब वो सजेशन आ जाता है। मैंने वहां से किया था। हाँ तो अभी भी तो सजेशन से ही कर किया है ना तुमने, अभी भी हाँ सजेशन से मतलब ही तो अभी तो किया है। मैंने ये ऐसे किया था ना, बट अगर मैंने उससे किया होता ना, तो वो सिर्फ कार्ड कंटेंट कॉन्टेक्स्ट लिख के छोड़ देता, ये हाँ तो वो मतलब तुम, फ्लैश वगैरह नहीं लगा। ठीक है, अब अभी एरर आ गई है, अब जीवन में नहीं भूलोगे ऐसे, ठीक है। अच्छा नहीं अभी नहीं सर, और एक है कि लाइक अगर मैं ये ऐड टू कार्ट करूँ तो आई थिंक हाँ ये हो रहा है। हाँ ठीक है, अभी अभी सब कुछ साफ हो गया, ठीक है ये वाला हो गया, आई थिंक सारा हो गया मेरा। एक्सपेंसेस वाला ये भी ठीक हो गया था। हाँ हाँ, ये लास्ट वाला है सर। इसके अंदर मतलब आपने जो बताया था ना कि कंपोनेंट्स अलग अलग करके आपको खुद से बनाना है सिलेक्ट वाला। ये सिलेक्ट वाला बना तो दिया, बट इसमें मैप एरर दिखा रहा है कि मैप फंक्शन चल नहीं रहा है। ठीक है दिखाओ क्या एरर है, UI दिखाओ और एरर दिखाओ क्या है। एक मिनट, थोड़ा जूम भी करना है। हाँ थोड़ा जूम कर लो, इजी दिखेगा। मैं एक बार यहाँ से ये कर लेता हूँ, एस npm रन टेस्ट। अरे हाँ, क्या लिखा है, npm रन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा है इंस्पेक्ट। ठीक है इंस्पेक्ट, यहाँ पे लिख रहा है कि मैप इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा कुछ लिख रहा था, बहुत सारे रहे थे बट क्या गया ये लिखा केवल। ठीक है कंसोल एक बार दिखाना तुम, जी सर। क्या कौन सी एरर देखे हैं बताओ। ये वाला मतलब ये वाला तो फाइल ही समझ में नहीं आ रहा कौन सा है, बट हाँ
ये एक दिखाई दे रहा है कि सिलेक्ट और जेएस के 20वें लाइन पे दिक्कत है, मतलब ये अनडिफाइंड दिख रहा है मैप, ठीक बट है, उसके कैन अंदर नॉट वैल्यू। रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप। इसका मतलब समझा क्या बोल रहा है वो? जो मतलब कैटेगरी मैप नाम के का अंदर कोई वेरिएबल है वैल्यू तुम्हारा, नहीं आ रही। जी सर। कैटेगरी नाम का वेरिएबल वो अनडिफाइंड है। इसको हाँ जहां तुम यूज कर रहे हो वहां से प्रॉपरली पास नहीं कर रहे हो तुम। हाँ, कैटेगरी मतलब कहाँ पे बना रखा पहले आपने? ये वाला यहाँ पे मैंने एक स्टेट बना रखा है, उसके अंदर एरे डाल दिया, और फिर अच्छा, मतलब ये तो इनिशियली रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ जो सिलेक्ट पे जो भी वैल्यू आएगा वो मतलब सेट कैटेगरी के द्वारा ठीक है, कैटेगरी के कुछ अंदर भी आ रहेगा, जाएगा। एटलीस्ट वो जो डिफॉल्ट वैल्यू वो तो रहेगा ही हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, वो तो रहेगा। कैटेगरी जहां पे पास कर रहे हो वो दिखाना मुझे। एक अ, बार ना स्पेलिंग कॉपी पेस्ट करके देखना, सुनो हाँ कॉपी नहीं सुनो मतलब वो सुनो, वहीं से। अरे देखो, ऑप्शन पास कर रहे हो, वहां पे जहां पास कर रहे हो वो देखो। सेलेक्ट में जहां पास यहाँ कर रहे हो यहाँ पे उसका नाम ऑप्शन है। तुम्हें ऑप्शन, जैसे सुनो सुनो सुनो, हम्म, ऑप्शन वही कॉपी रहेगा करो हाँ। लाइन नंबर 92 के ऊपर। ये ऑप्शन हटा के इसको कह दो, कर दो कैटेगरी। उसको हटा के इसको कर दो कैटेगरी। हाँ कैटेगरी। जी सर। हाँ, ठीक है, बस सॉल्व हो गया ये वाला एरर। चलो कंट्रोल सेव, सेव ऑटो सेव ऑन है ना? हो ठीक, गया कुछ तो सॉल्व। दिखा ही रहा है। हाँ मतलब सर आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, वो डिफॉल्ट ठीक, वाले तो 4 ठीक आने है, वो चाहिए थे। वाला देखो एरर गया कि नहीं जो दिखा रहा था, वो मैप हाँ कैटेगरी मैप डॉट। वाला चला गया, मैप मैप फंक्शन वाला चला गया, हाँ मैप का नहीं ठीक आ है रहा। ना, वो एरर चला गया। अब मतलब इसका मतलब यहाँ पे जो होता है ये वाला पास करना रहता है, ये वाला। एग्जैक्टली वही तो। अरे अच्छा, देखो, ऑन चेंज, और सबकी स्पेलिंग तुम आधे से आधी गलत लिखे हो। एच वहां पे ए। नीला नीला दिखा रहा है, वो चिल्ला रहा है, तब भी तुम उसको सही नहीं कर रहे हो। अभी मत सही करो, तुम्हारा कोड ब्रेक हो जाएगा, हटाओ। हाँ हाँ, मतलब जहां भी वो ब्लू कलर का लाइन दिखे, मान लो समझ जाओ कि स्पेलिंग गलत है, उसको स्पेलिंग सही कर लो। ठीक है, हाँ जी देखो सर। यहाँ पे ऑन चेंज कर रहे हो ना, यहाँ पे हैंडल, हैंडल तो नहीं लिखे मतलब ये लिखा है तुम। कोई भी नाम देने से चलेगा ना, या फिर वही नाम देना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे तुम डिस्ट्रक्चर कर रहे हो भाई, ध्यान से हाँ देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज कर रहे हो, समझ रहे हो? हाँ तो जी सर, उसका जी सर। एग्जैक्ट नाम देना पड़ेगा। ये जो सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो एक प्रॉप नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही हैं। तुम उसको, हम्म। ये पैरामीटर नहीं है, देखो सीधा सेलेक्ट के अंदर हम एक करली ब्रैकेट लगा रहे हैं। हाँ, तो तब फिर हमें तो टैग देना हाँ, पड़ेगा जी। अगर मान लो कि करली ब्रैकेट नहीं लगाना होता, सीधा वैसे ही रहता, तब तुम कुछ भी नाम दे सकते थे। हाँ वो एज अ मतलब हाँ, तुम एबीसीडी, डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे थे हम। हाँ यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट नाम हाँ देना हाँ पड़ेगा जो वहां पे है। जी सर, तो इसको मतलब फिर कैसे solve करें? ठीक है, अब तुम सॉल्व कर लोगे। हाँ अब मतलब आई थिंक वो मैप का इशू था, इसलिए वो आ रहा हाँ था। चलो देख बट लेते हैं, देख लेते हैं, चलो जी सर, दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ। आओ कैटेगरी पे जहाँ मैप कर रहे हो, दिखाना मुझे। ये वाला। कैटेगरी डॉट मैप ऑप्शन, मैप फंक्शन वैल्यू। मैप में ये ऐसा फंक्शन मत डाला करो, अच्छा नहीं लगता, एरो फंक्शन डाला करो। सर वो लेकिन थोड़ा सोचने में दिक्कत देता है, इसलिए कोई मैं ऐसा बात नहीं, लिखता हूँ। वैल्यू की इक्वल टू आई, ठीक है, वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन। कैटेगरी मतलब को एक 4 बार बार तो कंसोल आना लॉक करो, चाहिए। 1 मिनट। कैटेगरी को एक बार जी सर। कंसोल लॉक करो, यहाँ पर नहीं, ऊपर, ऊपर जहाँ पे, थोड़ा और ऊपर, और ऊपर, हाँ यहाँ पे, सीधा रिटर्न के जस्ट ऊपर कंसोल लॉक कैटेगरी करो। तो कैटेगरी एम्प्टी एरे होगा तभी। हाँ आ रहा है, 4 ठीक है, चीज। और सबसे सबसे लास्ट लास्ट वाला कंसोल लॉक दिखाना। इधर नहीं, ये वाला। इधर नहीं, वहाँ पे अ, कंसोल में ही, कंसोल में ही दिखाओ, ब्राउजर अच्छा में। अच्छा। जी सर। लास्ट में सबसे, ये अ, वही है, ये पूरा है ना। एक बार वैल्यू को कंसोल लॉक करवाना, मतलब बाहर या फिर उसी के अंदर? अंदर, यहाँ पे अंदर वाला 22। हाँ इसको अनकमेंट करो। हाँ चलो देखते हैं, ये सारा कंसोल लॉग हुआ। ठीक है, अब सेलेक्ट जी पे सर। क्लिक करना है एक बार, सेलेक्ट वाले उस पे ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, वो इंस्पेक्ट करो। सेलेक्ट का वो ओपन करो, देखो ऑप्शंस हैं उसके अंदर कि नहीं। एक्सपैंड करो सेलेक्ट वाला,
केवल यही है, एक ही है, एक ही बाकी है। सारा नहीं है। चलो देखते हैं क्यों नहीं है, आओ देखते हैं। ये सेलेक्ट कैटेगरी लॉजिक में कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, लॉजिक में कोई गड़बड़ नहीं है, मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट। लॉजिक में ही गड़बड़ है, जी सर। काफी गड़बड़ मतलब है। मैं देखा नहीं था वीडियो में, मैंने सोचा खुद से एक बार बनाया। ऐसे तुम रिटर्न नहीं कर रहे हो, ऑप्शन के आगे हाँ, सीधा रिटर्न लगाओ। रिटर्न नहीं कर रहे हो तो पूरा अनडिफाइंड जा रहा है, इसीलिए कुछ आ नहीं रहा। हाँ, अब क्लिक करो उस पे, आ गया सारा ऑप्शन, ठीक है। हाँ, इसमें बार बार रिटर्न करना पड़ता है रिएक्ट में। अच्छा ये एक नया, अच्छा इसीलिए मेरे को अभी तक मैप जेएस में जब भी चल मैं, जाता है। हाँ नहीं, जब भी मैं मैप यूज करता हूँ मेरे को अनडिफाइंड दिखाता है हर बार। देखो जेएस में चल जाता है या रिएक्ट में नहीं चलता है, ऐसा नहीं है। दोनों में अगर करेक्ट जगह पे रिटर्न नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। बेसिकली तुम्हें ये समझना है कि रिएक्ट पूरे एरे को कैसे रेंडर कर रहा है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट को। शुरुआत में मैंने जैसे बताया था रिएक्ट में ही कि अगर हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को रेंडर करवाना है, मल्टीपल एलिमेंट्स को, तो हमें एक जेएसएक्स एलिमेंट्स का एरे पास करना होगा वहां पे। जेएसएक्स के अंदर अगर हम एरे लिख देते हैं करली ब्रैकेट लगा के, तो वो सारे मल्टीपल एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली रेंडर कर देता है। यहाँ पर भी हमें इसको एक एरे देना है। अब जब तुम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाओगे तो एरे तो दोगे, लेकिन उस एरे की हर एक वैल्यू अनडिफाइंड होगी। अब हाँ, अनडिफाइंड रिएक्ट यूआई के अंदर नहीं रेंडर करता है, तो इसीलिए जी कुछ सर। नहीं दिख रहा है तुम्हें। तो मतलब हमेशा मैप के साथ हमको रिटर्न करना ही करना पड़ेगा मेरे को, हाँ, इसीलिए मतलब तब से दिखा रहा था, मतलब जब भी सर मैप यूज मैप करता एक मैप। फंक्शन है या फिर सर लूप लूप क्या बोलेंगे मतलब मैप को, मैप फिल्टर रिड्यूस को सर लूप? मैप एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर लूप आइटरेट करता है। करके जो हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया उसको कॉल करता है। तो जो मैप है वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन है बस। अच्छा समझ सर जो कभी कि कभी कंसोल, हाँ, सर कभी कभी कंसोल पे एरर आता है कि मैप इज नॉट अ फंक्शन, तो वो कब आ सकता है मतलब? हाँ वही चीज देखा मैंने अभी, वही एरर देखा इसीलिए पूछा मैंने। मैं हाँ फिर से वो एरर लेके आता हूँ, करो तुम। ये आईडी है ना, आईडी, जी सर। तुम यहाँ पे कंसोल लॉग ऑप्शंस जहाँ पे लिखा है जी सर। वहीं पे लिखो id.map या id.map, या तुम ये लिखो, वो छोड़ो, अनडिफाइंड डॉट मैप लिखो। लेकिन अनडिफाइंड डॉट मैप तो लिखोगे तो वो सही से दिखेगा ही नहीं। वो यहीं पे हाँ नहीं, यहीं पे एरर दे देगा। कोई भी ठीक है। ऐसा वेरिएबल जहां पर जो कि जब किसी अनडिफाइंड के ऊपर जब तुम मैप कॉल करोगे ना, तब वो एरर ठीक देगा है। कि ये डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, ठीक हाँ है। तो यहाँ पे मैप अनडिफाइंड है इसलिए वो दिखा रहा था वहाँ पे। मैप अनडिफाइंड नहीं था, कैटेगरी आई मीन वो अनडिफाइंड था। रिटर्न, हाँ कैटेगरी अनडिफाइंड, उसमें कुछ आ नहीं रहा था इसलिए वो कैटेगरी नहीं था, तो मतलब। इसीलिए कैटेगरी के हाँ ऊपर जो तुम मैप फंक्शन कॉल कर रहे हो वो ये बोल रहा है कि वो एक बार फिर से अगर वहां पे जाके जो दूसरी वाली फाइल थी, कैटेगरी को चेंज करके ऑप्शंस कर दोगे, जो दूसरी वाली हाँ फाइल है, कैटेगरी को जाके ऑप्शंस कर दो, वो एरर फिर से आने लगेगी। कैटेगरी हाँ को क्योंकि वो चेंज कर, अनडिफाइंड हो जाता है फिर। हाँ, या ऑप्शंस छोड़ो, कुछ भी कर दो। यहाँ पे नहीं था, नीचे नीचे फॉर्म में है। अरे सेलेक्ट कंपोनेंट फॉर्म, कहाँ यूज कर रहे हो, नीचे यूज कर रहे हो ना। हाँ इधर हाँ, ये वाला कैटेगरी में एक यहाँ पे। ए लगा दो, और एक कहीं, इस वाले में नहीं, हाँ इस वहाँ वाले पे में नहीं, मतलब जहाँ पे पास हो रहा है हमारे पास, ये हाँ जो जहाँ आगे पे है पास हो 92 पे। रहा है। हाँ, तो अब देखो, अब फिर से वही एरर आएगी। चलो देखो, देखो, कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। अरे वो रिफ्रेश अ, करो इसको एक बार, रिफ्रेश करो। तुमने उसकी स्पेलिंग तो नहीं चेंज कर दी है? हाँ दिखा रहा है यहाँ पे कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो और समझो। इंग्लिश समझ आती है? जी सर। जी। बताओ क्या मतलब है इसका। मतलब ये जो मैप जिसके ऊपर आइटरेट कर रहा है उसका मतलब उसका मतलब रिटर्न, मतलब वो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, तो क्या है ही रिटर्न, नहीं यहाँ पे बेसिकली। रिटर्न की तो बात ही नहीं हुई है। रिटर्न कहाँ से मतलब तुम वो लेके आओ, खाली है बेसिकली, मतलब क्या एम्प्टी है। खाली है, ये बताओ। अनडिफाइंड की प्रॉपर्टीज को हम रीड नहीं कर सकते, ऐसा लिखा है बस हाँ मैप में, हाँ, रीडिंग देखो, मैप। ये बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड।
मतलब अनडिफाइंड की प्रॉपर्टी को हम नहीं रीड कर सकते हैं। और क्या रीड करने की कोशिश कर रहा है? रीडिंग मैप रीड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिसके ऊपर वो रीड करने की कोशिश कर रहा है वो अनडिफाइंड है। यानी कि हमारा मैप नहीं अनडिफाइंड है, मैप जिसके ऊपर लगा है, कैटेगरीज के ऊपर लगा है, तो कैटेगरीज वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है। ठीक है, जी। तो ऐसे एरर को समझना है, उसको उसका मीनिंग, एरर पढ़ो समझो, एरर जब आए तो उसको समझो कि ये क्यों आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, उससे हाँ तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। ठीक ठीक है, है, बस यही डाउट था, बड़ा डाउट था। ठीक है। ये स्पेलिंग वाला मेरे साथ भी होता है सर प्रॉब्लम, मैं कॉपी पेस्ट करके करता हूँ फिर। हाँ टाइप स्क्रिप्ट जब यूज करोगे ना तो कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, वो VS कोड में ही एरर दिखा देगा अगर गलत कर दोगे तो, और वो सजेशन देगा। जैसे टाइप करोगे ना हाँ ऑटोमेटिकली वो सर, सजेशन देता है टाइप स्क्रिप्ट में, बहुत मस्त है इसलिए वो। तो सर सब टाइप स्क्रिप्ट में सब लोग टाइप स्क्रिप्ट को इतना अच्छा मानते हैं। हाँ इसीलिए। आशीष बताओ, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप बहुत धीरे आवाज आ रही है तुम्हारी आशीष। आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, अभी भी बस थोड़ी सी तेज आई थी, बस धीरे हो गई। एक एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म। अब आ रही है? हाँ आ रही है। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? बस और ठीक ठाक हूँ बस, और क्या बोलूँ अभी। हाँ फिर से धीमे हो गई आवाज, हाँ, फिर से आवाज धीरे हो गई। जब तक जॉब नहीं मिलता है भैया तब तक ऐसे ही है। अच्छा, तो अभी तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी तो चल ही रही है अभी। कौन सा ईयर है? नहीं, ग्रेजुएशन तो हो गया मेरा, अच्छा लास्ट ईयर ही हो गया। अच्छा, वही ग्रेजुएशन का ही मैं पूछ रहा हूँ, क्या किया था, नहीं, बीटेक या BCA? ग्रेजुएशन हो गया है, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर ही हो गया। हम्म। भैया मैं पूछ रहा था, क्या आपने जैसे कि आपने बताया था पिछले कुछ वीडियोस में कि आपने 19-20 लगभग अप्रॉक्स इंटरव्यूज दिए, राइट? हाँ तो अभी तक तो जैसा माहौल चल रहा है भैया, एक इंटरव्यू में मिलना काफी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, हम्म। आपने तो फिर भी 20-20 इंटरव्यू दिए हैं। आप अप्लाई कहाँ पर करते थे और आपको इंटरव्यू कॉल्स कौन से प्लेटफॉर्म से आते थे? हाँ देखो, मैं अप्लाई करता था मेनली, कोई ऐसा अलग सा प्लेटफॉर्म नहीं था। मैंने लिंक्डइन पे और इंटर्नशाला पे, जैसे इंटर्नशिप के लिए जो मुझे अप्लाई करना था तो इंटर्नशाला पे किया था, लिंक्डइन पे किया था, और हायरेक्ट नाम का एक ऐप था उस पे किया था थोड़ा बहुत। मेनली मैंने लिंक्डइन पर ही अप्लाई किया था। तो आपको कॉल्स भी लिंक्डइन से ही आई था? हाँ, जो मेरी पहली कंपनी थी वो लिंक्डइन से मुझे मिली थी, और दूसरी कंपनी जो थी उसके लिए तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, वो 2023 में ही मैंने चेंज किया है दूसरी कंपनी, उसके लिए अप्लाई करने मैंने के वेल फाउंड कितने पे। हाँ, अप्लाई करने के कितने दिन के बाद कॉल आता है, अप्रॉक्स एवरेज मतलब देखा जाए तो? अगर आना होता है तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है। आपके केस में 1 हफ्ते के अंदर आ गया था? हाँ मतलब जिस भी कंपनी से आना होता था 1 हफ्ते के अंदर आ जाता था। कोई कोई कंपनी हो सकती है कि कुछ दिन बाद करे, 10 15 20 दिन बाद, लेकिन मुझे वैसा याद भी नहीं है कि किस कंपनी को कब अप्लाई किया, कब कॉल आया, वो सब नहीं याद था मुझे। बस जब भी मैं अप्लाई करना शुरू करता था 1 हफ्ते बाद कॉल आनी शुरू हो जाती थी। उसमें प्रॉम्प्ट क्या लिखते थे आप? सही बात बोलूं तो मैंने एक भी कंपनी पे नहीं अप्लाई किया है आज तक अपने हाथ से। ओह, मतलब मेरी आपकी वाइफ ने जगह पे अप्लाई तो किया था। भाई ने? वाइफ ने। ओके, आई एम सॉरी, वाइफ हम्म, ने। हाँ वही अप्लाई करती थी तो। लेकिन भैया जब आपका जॉब लगा उस वक्त आपने बताया था वीडियो में आपकी शादी नहीं हुई थी। हाँ तो ये बताया था ना, शादी के पहले से हम लोग पहचान में थे ना,
अच्छा, हाँ, हाँ, समझ हाँ, तो शादी नहीं हुई थी उसके पहले से मैं उनको वाइफ बोलता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? अकाउंट चाहिए। अकाउंट का मेरे उनके पास एक्सेस था, अप्लाई कर देती थी। तो मेरी पहली जॉब या दूसरी जॉब, जो भी जॉब मिली है, मैंने खुद से अप्लाई ही नहीं किया। मैं सर तो इतने मैंने अच्छे पार्टनर के लिए क्या करना पड़ता है सर? मेहनत करना पड़ता है, ढूँढना पड़ता है। हाँ, बहुत लकी हो सर ऐसे पार्टनर मिला है। हाँ, मतलब सबको नहीं मिलता है ऐसा। अच्छे इंसान को मिलता है सर, जो खुद अच्छा रहता है तो उसको अच्छा ही मिलता है। उसके साथ-साथ मतलब तुम्हारा वो होना चाहिए ना कि जब तक तुम्हें जैसा तुम्हें चाहिए वैसा नहीं मिलेगा तब तक तुम बट ढूँढते रहोगे सर दूसरा। दिस शायद लेवल ऑफ सावन की कॉन्फिडेंस कि सर सोमवारी करना जॉब भी पड़े। नहीं है उसके बाद सर वाइफ बोलना, सर दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट। ये कॉन्फिडेंस चाहिए सर लाइफ में। जब मैं उनसे मिला था ना, 1-2 महीना हुआ था, मैंने प्रपोज़ भी नहीं किया था, बस ऐसे ही बात करते थे। अपने घर पे मैंने बता दिया था मम्मी से कि इन्हीं से शादी करना है। सर कॉलेज में या ऐसे ही विलेज में? नहीं, कॉलेज वॉलेज में मतलब नहीं मिले स्टडी थे। टाइम कॉलेज तो सर गए ही नहीं, सर की वीडियो कॉलेज देखी गए थी ही मैंने, नहीं। कॉलेज तो गए ही नहीं। 12th सर किए हैं ना, मतलब सर तो बता रहा आपने हूँ फिर ना। अभी भी कंटिन्यू नहीं किया क्या कॉलेज? नहीं, छोड़ दिया। मैं कभी नहीं पढ़ूँगा कॉलेज, ना जाऊँगा। और मेरे घर में भी कोई नहीं जा रहा। मेरी वाइफ ने छोड़ दिया बीसीए लास्ट ईयर में। सर मेरे आपकी जो वीडियो थी ना सर, विलेज टू सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सर वो बहुत मोटिवेटिव थी, बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया सर उसने। रियल मतलब स्टोरी है ऐसा है पूरा कि सर। मतलब आपसे वीडियो कॉल करके किसी को एक हफ्ते का मोटिवेशन आता, मेरे को सर सॉफ्टवेयर मतलब इस करियर में इंटरेस्ट आ गया था उसके बाद। अच्छा, तो हम्म। तुम पहले से भी इस फील्ड में थे कि नहीं? नहीं सर, मैंने बताया तो अभी आपको, मैं 2 साल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी की, फिर उसके बाद मैं मतलब 21 में मैंने ग्रेजुएशन करी है, 22-23 में मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी हम्म, और 24 में अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हम्म। मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था, अभी मुझे 3 महीने ही हुए। और 3 महीने में सर आपकी वीडियो इतनी पसंद आई कि मैंने एचटीएमएल भी खत्म कर दिया, सीएसएस भी खत्म कर दिया, जावास्क्रिप्ट भी खत्म कर दिया और रिएक्ट अप्रोक्स खत्म कर दिया। अच्छा, सही है यार। बस अभी तुम फरवरी में स्टार्ट किए हो? हाँ सर, फरवरी में तुम स्टार्ट मेरा किया। वीडियो ही देखने के बाद स्टार्ट किया तुमने? हाँ सर, उसके बाद स्टार्ट किया था, जैसे आपका वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला जो वीडियो था वो देखा था, हम्म, उसके बाद मैंने बोल दिया था कि अब करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं क्या होता है इसमें। हम्म। सर नहीं तो यार, फिर तो यूपीएससी की प्रिपरेशन पहले से कर रहा था सर, तो वो सिटिंग आवर का पहले से मेरा ठीक था कि बैठना है कि। काफी मतलब तुम जैसे अभी बता रहे हो, देवांशु को हेल्प कर रहे हो, वो पूछ रहा था। यस सर। तो ऐसा यस लग सर। रहा है कि तुम कई साल से और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, कई साल से पढ़ रहे नहीं हो। नहीं नहीं सर। नहीं, मुझे तो सर अभी 3 महीने हुए सर बस। सही है यार। साल भर में काफी काफी आगे निकल जाओगे फिर तो। सर सब आप ही से सीखा है सर, और क्या। सर सही 2 है, लोगों से सीखा है बस मैंने यूट्यूब पे सर, मैं 2 लोगों का बोलता हूँ कि 2 लोगों से सीखता हूँ मैं सिर्फ, एक आपसे और एक हितेश सर से, और मैं किसी से नहीं सीखता, सही है, देखता ही नहीं हूँ मतलब बाकी की वीडियोस। सही है। मतलब सीखते रहो और प्रैक्टिस करते रहना, प्रोजेक्ट्स बनाते रहना। ठीक है। हाँ सर वही। सर मुझे सर एक प्रॉब्लम आती है बस प्रोजेक्ट्स में, मैं क्या करता हूँ सर, मतलब मेरे चंक्स में नहीं तोड़ पाता उस प्रोजेक्ट को हाँ, तो अभी। तोड़ना सीखना पड़ेगा हाँ वो। सर, वो मेरे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि मैं अगर होमबार का जेएस लिख रहा हूँ या फिर रिएक्ट लिख रहा हूँ या कंपोनेंट बना के उसका कंपोनेंट बना रहा हूँ, इन केस जैसे नैपबार है तो नैपबार में हमारा मेरा फर्स्ट एल आई अगर इन केस होम है, तो मैं उसका अगर जेएसएक्स लिख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में सर उसके सेकंड वाले का जेएसएक्स चल रहा रहता है। हम्म। जब मतलब इस टाइप से चंक्स में नहीं बांट पाता सर मैं उस चीज को, बस अभी वही सर अभी मतलब बहुत टैकलेबल हो रखा। कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे करते रहो। कुछ वीडियोस यस देख के सर। बनाते रहो, कुछ ऐसे ही खुद से ट्राई करते रहो। धीरे धीरे आएगा सब। तुम बस उसके यस तरफ सर। एफर्ट मारते रहो कि वैसे करना है तुम्हें, यस सर। प्रॉब्लम को और सर ब्रेक मैंने डाउन करना है। साथ में एसक्यूएल भी सीखा है सर, तो बेनिफिशियल है वो मेरे लिए। बेनिफिशियल तो रहेगा। एसक्यूएल मुझे भी सीखना है। वो काम यस तो सर। आएगा ही, लेकिन फ्रंट एंड में डायरेक्टली काम नहीं आता। बैक एंड में जब यस काम सर। करोगे तो वहाँ पे काम आएगा।
मैंने सर थोड़ा सा देखा था तो मेरा इंटरेस्ट आ गया था, तो 2 या 3 घंटे की वीडियो थी श्रद्धा मैम की, तो मैंने देख ही लिया फिर पूरा ही उसे। अरे तो फिर क्या ही दिक्कत है, कोई ऐसा थोड़ी है कि तुमने 2-3 महीना ऐसा- दे के सीखा है इसके बाद। नहीं नहीं सर, वो 1 काम हफ्ते में आएगा। कंप्लीट हो गए। हाँ वो काम आएगा जब तुम बैकएंड करोगे तो। हाँ सर। सही है। कौस्तुभ कैसे हो? ठीक हो सर? आपको सर बोलूं कि भैया बोलूं? मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। जिसमें तुम्हें अच्छा लगे वो बोल। भैया बोल दो। थोड़ा सा आपका एज वेज बता दो। अगर आप बहुत ज्यादा बड़े हो मुझसे तो मैं आपको सर बोलूंगा, अरे मैं नहीं, तो 20 तुम का बोलो, हूँ। तुम भैया ही बोलो भैया थोड़ा। भाई। हाँ वही भैया, आपसे मैं 1-2 लाइव पहले बात किया था, आपको हाँ। अगर याद होगा तो। उस टाइम मैं आपको बताया था अपना जो हालत कि मैं कॉलेज में था। अभी तो मैं घर आ गया, कॉलेज का ग्रेजुएशन मेरा अभी अभी खत्म हुआ। हाँ तो अभी तो वही है कि मेरा ना दिक्कत वही था कि मेरा ब्रांच डिफरेंट था, तो कोडिंग हो नहीं पाया था। अभी मैं आपकी वीडियो से ही कोशिश कर रहा हूँ करने का। वीडियो हाँ। तो मैंने HTML CSS खत्म कर लिया, JS का भी मेरा वही आपका सीरीज चल रहा है। अभी तो शुरू के प्लेलिस्ट में मैंने देखा 50 वीडियो आपका बेसिक प्रोग्रामिंग का है, फिर प्रोजेक्ट का है। तो मेरा वही था कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ से जो भी आपने CSS के कुछ कुछ प्लेलिस्ट बनाए थे ना, उसका भी थोड़ा थोड़ा भी चालू कर दिया था मैंने। भैया तो थोड़ा सा डाउट अभी ये है कि लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो आप लोग ने बोला था कि आप CSS का भी सीख के कर सकते हो। मतलब मेरा बस वही था कि जैसे जो प्रोजेक्ट मैं आपके प्लेलिस्ट देख के बना रहा हूँ, उसको हम लोग सोशल्स पे शेयर कर सकते हैं कि जैसे लिंक्डइन विंक्डइन पे मेरे को कुछ डालने का रहता नहीं है। मैंने अपने मन से आपके 1-2 प्रोजेक्ट्स फ्रंट एंड मेंटर देख के बनाए थे। उसको मैं जब डाला ना तो कुछ लोग बोले कि तू पहले, जैसे मैं कोडिंग वोडिंग फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत या सेकंड ईयर में करता था, लेकिन वो देख देख के करता था, जो भी देख देख के बनाया उसको मैंने डाला। तो अभी वाला जब मैं खुद से डाल रहा तो लोग बोल रहे तू तो रिएक्ट का डालता था, तू अचानक से CSS कैसे आ गया करके। तो इससे थोड़ा सा वो लगता है कि डर लगता है कि डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए करके। नहीं, मतलब कोई बात नहीं। तो क्या कमेंट में बोल रहे हैं कि पर्सनली तुम्हें मैसेज करके नहीं, बोल? मतलब एक पर्सनली मेरे फ्रेंड को वो ने मेरा सोशल मीडिया देखा, तो मेरा हॉस्टल में ही था, अभी तो घर में हो तो कोई नहीं है। तो उसने भी बोला था कि तूने क्यों डाल दिया इतना बेसिक प्रोजेक्ट, बाकी लोग तो रिएक्ट विएक्ट डाल रहे, तू इतना नॉर्मल सा सिंपल सा प्रोजेक्ट बना के डाल रहा है। तो लोगों की नजरों में ऐसा लगेगा कि तू एकदम डिग्रेड टाइप का हो गया, कहाँ बेसिक बेसिक में घूम रहा है करके। तब वही है, हाँ तो उस टाइम में क्या था जब मैं बनाया तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा था कि खुद से पहली बार कुछ बनाया था करके। प्रोजेक्ट कोई सिंपल नहीं होता पहले तो। देखो, हाँ तुम वो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, लेकिन ऐसा है कि अगर तुम बेसिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, डाल रहे हो, तो जो भी देखेगा उन्हें लगेगा कि हाँ अभी CSS सीख रहा है। लेकिन हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमने पहले रिएक्ट डाला है, किसी ने वो तुम्हारा देखा है रिएक्ट का, तो हाँ। इसका मतलब ये है कि तुमने रिएक्ट सीखा था, तुमने CSS अच्छे से नहीं सीखा था, तुम CSS अच्छे से सीख रहे हो, CSS का डिजाइन हम्म, बना रहे हो। ठीक हम्म, है, तो उसको उससे ये नहीं इससे ये नहीं पता चलता है कि तुम जो पहले रिएक्ट जानते थे उसको भूल गए हो। ठीक है, हाँ। वो ये नहीं कन्वे करता है। इसका मतलब वही ये है कि तुम CSS और अच्छे से सीख रहे हो, CSS को टाइम दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बस यही है। अभी क्या हो रहा है ना, आप अगर अपने वीडियो में जब आपका प्लेलिस्ट डाला था 2 साल पहले का, तब तो फिग्मा का सब कुछ फ्री था, अभी तो पेड हो गया है। तो हाँ अभी ना थोड़ा सा समझ में नहीं आता है उसका कि उसका मार्जिन कितना है, उसका वो कितना है, इसका ये कितना है। तो कभी कभी अंदाजे से अपने मन से खुद खुद वैल्यूज दे के बनाना पड़ रहा है। आप लोग का इंडस्ट्री में कैसा होता है? आप लोग को पेड वर्जन ही यूज मिलता है क्या करने को? हाँ, कंपनी में तो वो पेड वाला ही रहता है तो वो। हम लोग को कैसे करना चाहिए? मान लो कोई डिजाइन अगर हमको मिल गया तो, पहले तो लगा था कि फिग्मा इग्मा हेल्प कर देगा, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो देखो, वो जो मार्जिन पैडिंग ये सब है ना, वो हाँ भले उसका CSS ना दिखे लेकिन वैल्यूज तुम्हें दिखेंगी। ऐसा किसने बोला कि तुम्हें नहीं दिखेंगी? रुको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो सारी वैल्यूज, कितना पिक्सल है, कितना फॉन्ट साइज है, सब दिखेगा। बस CSS जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन सब कुछ दिखेगा। हाँ, आपने एक एक्सटेंशन भी यूज किया था, जैसे फिग्मा की एक इमेज वाली, जैसे फ्री प्लान रहता है ना उसमें, तो फ्री प्लान में आपको फिग्मा की फाइल नहीं मिलती थी, तो बस इमेज का डिजाइन वाला मटेरियल मिलता था। हम्म। तो मैं क्या करता था, कुछ कुछ वीडियोस में आपने एक एक्सटेंशन यूज किया था, उसमें आपने वो मेजर इट करके कुछ था, उसमें से मेजर मेजर करके आप कर रहे थे, कलर के अच्छा, लिए कलर वाला कर रहे थे। हाँ, वो कलर के लिए मैंने कलर पिकर यूज किया होगा।
तो देखो जैसे कि ये है, अभी मेरे पास भी वो देखो, ये डेव मोड नहीं है ये ये वाला नहीं चलता। ये पेड के लिए चाहिए, कंपनी में काम करोगे तो वो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, तो इसका फॉन्ट साइज क्या है, ठीक है। तो ये पहले जब डेव मोड कर दोगे तो सीधा पूरा शीर्षक दिख जाएगा। यहाँ पर तुम्हें इस तरह से देखना होगा, फॉन्ट 18, ठीक है। ये टेक्स्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज हैं, 18 है। फॉन्ट वेट सेमी बोल्ड, अब सेमी बोल्ड तुम्हें देखना पड़ेगा, ये 500 होता होगा लगभग 5 जो फॉन्ट वेट होता है, ठीक है। ये फॉन्ट फैमिली हो गया, ये तुम्हें देखना है। अब जैसे मार्जिन और पैडिंग ये सब देखना है, तो जैसे इसके अराउंड कितनी मार्जिन पैडिंग है, तो उसके लिए अल्ट के साथ मैं देखो अल्ट बटन दबा रहा हूँ, अल्ट बटन, और इस पे हवर कर रहा हूँ, तो टॉप एंड ये बॉटम रेड 11 वाला एंड मेरे 12। को पता नहीं, ये वाला रेड वाला मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कैसे होता है। ब्लू वाला दिखता था मुझे, और दबा के भी मैंने ट्राई करा था, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा मेरे में। हाँ, तो अल्ट से क्या होता है ना, जब तुम एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हो और दूसरे किसी भी एलिमेंट पे जो तुम्हारा जब कर्सर रहेगा ना, तो बताएगा कितना दूर है उससे, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से कितना दूर है। तो हमें उसका नहीं देखना, हमें इसका टेक्स्ट का और इस बटन का डिस्टेंस देखना है। तो इस पे अगर कर दिया लेफ्ट राइट 28, टॉप एंड बॉटम 11 12, तो 11 11 होना चाहिए या 12 12, 12 12 ज्यादा सही रहेगा। तो 12 और 12 टॉप एंड बॉटम कर दो, ठीक है। तो ये इससे पैडिंग मार्जिन पता चल गया। इसकी विड्थ अगर तुम्हें चाहिए तो इस पे क्लिक करो, यहाँ पे तुम्हें विड्थ दिख जाएगी, यहीं पे कहीं होगी। हाँ, वो सब मुझे दिख जाता है, बस वही मार्जिन और वो पैडिंग का थोड़ा सा मुझे दिक्कत जाता है। और कभी कभी ना ऐसा होता है क्या कि आपने जो विड्थ आपको, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उसको आपने एज इट इज कोड में डाला, और जब उसको आपने लाइव रन करके देखा तो बहुत बड़ा सा दिख रहा है कंपेयर करेंगे डिजाइन से। तो वो ऐसा तब हो सकता है जब या तो तुम्हारा ब्राउजर जूम हो ज्यादा, या तो फिग्मा बहुत जूम्ड आउट हो, तब। नहीं तो वैसा नहीं है। फिग्मा के जूम से भी डिफरेंस होता है क्या? नहीं, ऐसा करने से कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे मतलब फिग्मा प्रॉपरली डिजाइंड ना हो तब, या तो तुम्हारा ब्राउजर ही जूम इन होगा, जैसे कि ऐसे है, और ये जैसे नहीं, कोर्स। ब्राउजर तो मैं 100% में ही रख के कर रहा था। हाँ, तो उस केस में फिग्मा का डिजाइन मतलब वैसे ही होगा, वो बड़ा बड़ा ही होगा। मार्जिन और पैडिंग का कभी कभी ऐसा होता है, मेरे को कुछ ज्यादा लगता था, मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कर लेता था, जिससे मेरे को लगे कि एग्जैक्ट है, मतलब ठीक ठाक दिख रहा है डिजाइन जैसा। तो सर, मार्जिन और पैडिंग के लिए ये चीज करो इस तरह से। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर का टेक्स्ट ले लो और हवर करो इस तरह से, तुम्हें डिस्टेंस जी, पता ये चल तो जाएगा। कंटेनर के अंदर इस टेक्स्ट बटन और डाला इस है। बटन के बीच का अगर डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पे 40 पिक्सल का डिफरेंस है, दिख रहा है ना। हाँ। तो ऐसे ही करना है, और मतलब भले वो डेव मोड नहीं है, फिर भी किया जा सकता है। थोड़ा पहले था, थोड़ा और इजी था। हाँ। अच्छा सर, एक और डाउट है, जैसे आप रिस्पॉन्सिव का अगर बताएंगे, तो जैसे कोई भी डिजाइन मिलता है, उसका 2 से 3 व्यूज आता है ना, मोबाइल आता है, डेस्कटॉप आता है, टैबलेट आता है। शुरू में क्या था, पहले मैं डेस्कटॉप देख के करता था, फिर उसमें मोबाइल में जाता था, लेकिन अभी मोबाइल से स्टार्ट करना ज्यादा सही रहेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, डेस्कटॉप से ही करो। जैसे मान लीजिए मैं अभी रात को अभी ग्रिड का प्रोजेक्ट बना रहा था, तो ग्रिड के प्रोजेक्ट में मोबाइल में तो सारे डब्बे एक के नीचे एक रहेंगे, तो वो मेरे को इजी लगा शुरू में। तो मेरे को लगा कि उसी से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर मिन विड्थ करके देके बाहर चले जा सकते हैं। देखो, ये वाली डिबेट तुम्हें मिल जाएगी बहुत जगह पे, मोबाइल फर्स्ट करना चाहिए कि डेस्कटॉप फर्स्ट। इस डिबेट में मैं बोलता हूँ कि डेस्कटॉप फर्स्ट करना चाहिए। डेस्कटॉप फर्स्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब तुम्हें डेस्कटॉप का पूरा आइडिया रहता है कि कौन सा डिव कहाँ पे रहेगा। देखो, मोबाइल में ज़्यादातर डिज़ाइन सिंपल ही रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो मान लो कि जैसे कोई एग्जांपल होता तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाता मैं, लेकिन मान लो कि डिज़ाइन जो मोबाइल में है वो ऐसा है कि सब 4-5 कार्ड हैं, सब एक के बाद एक हैं, 6 कार्ड्स हैं मान लो। लेकिन डेस्कटॉप में क्या होता है कि 3 कार्ड इधर, 3 कार्ड इधर, कुछ इस तरह से है। तो अब तुम्हें जब डेस्कटॉप का व्यू पता रहता है कि डेस्कटॉप में कैसे एलिमेंट्स कहाँ पे रहेंगे, तो HTML तुम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर करते हो, है ना। HTML मतलब
जब डेस्कटॉप देखोगे तो एक्चुअल में तुम्हें डेस्कटॉप का, मोबाइल का, सबका एक बार तुम्हें मान लो एक सेक्शन बनाने जा रहे हो, कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन, उसका डेस्कटॉप देख लो कैसा दिख रहा है, टैबलेट कैसा दिख रहा है, मोबाइल कैसा दिख रहा है, वो सारा एक बार में देख लो डिजाइन में कैसा है। फिर अब कैसा HTML का स्ट्रक्चर लिखना उसके लिए प्रॉपर रहेगा, वो तुम्हें डिसाइड करना होता है। और फिर उसके बाद तुम चाहो तो मोबाइल फर्स्ट भी कर सकते हो, चाहो तो डेस्कटॉप फर्स्ट भी कर सकते हो। डेस्कटॉप फर्स्ट इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मुझे डेस्कटॉप फर्स्ट जब करूंगा तो मुझे डेस्कटॉप देखना ही पड़ेगा, और पहले मैं डेस्कटॉप में बनाऊंगा, फिर उसका वेट छोटा करके मैं टैबलेट में चेक कर लूंगा, फिर और छोटा करके मोबाइल में चेक कर लूंगा, मेरा बन जाएगा। ठीक है सर। तो थोड़े क्वेश्चन और थे, जैसे ठीक। कि आप इंटरव्यू भी बहुत लेते हैं ना लोगों का, हाँ, तो लेता हूँ। फ्रंट एंड के लिए मैं अगर प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे कुछ लोग तो बोलते हैं फुल स्टैक कर ले, तो मैं बोला कि चलो पहले फ्रंट एंड पे फोकस करते हैं, फिर देखा जाएगा बैक एंड पे। तो फ्रंट एंड के लिए जैसे मैं आपका कोर्स फॉलो कर रहा हूँ, आपका कोर्स तो मेरे को अच्छा लगा, डिटेल में डेप्थ लगा। कुछ लोग बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट के लिए तुमको अगर लॉजिक अच्छा करना है तो उसके लिए डीएसए भी करना पड़ता है उसके लिए, तो आपको इसमें क्या बोलना पड़ता है? मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम कोई भी यूआई के प्रोजेक्ट्स कर पा रहे हो, कुछ हाँ भी तुम्हें मिले तुम उसको बना लो। यूआई मतलब लॉजिक, फ्रंट एंड में भी लॉजिक होता है जावास्क्रिप्ट का यूज करके, हाँ जैसे कि फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, सर्च वाला चीज कुछ, और भी कई बार तुम्हें लॉजिक मिलेगा, कई सारा लॉजिक। फ्रंट एंड के अगर तुम प्रोजेक्ट्स बना पा रहे हो जावास्क्रिप्ट वाले, तो डीएसए प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मैं अगर तुम्हें करता हूँ डीएसए का, लेकिन सी प्लस प्लस में करता हूँ। सही है तो किसी में भी करो, लॉजिक तुम्हारा हाँ इंप्रूव होगा, चाहे जिसमें करो। जी जी। हम्म, और एक और था कि आपका तो कोर्स आ गया फ्रंट एंड का, हम्म। लेकिन वही है, कुछ लोग बोलते हैं कि मान स्टैक में बैक एंड भी सीख लो, तो आप कैसे सीखे थे? ऐसे ही जनरल पूछना है, अभी तो बहुत दूर है उस सब का बात, लेकिन ऐसी फ्यूचर के लिए थोड़ा बता दीजिए, हाँ, आपने कैसे मैंने तो सीखा था बताया है कोई कि वही अंजला यू का कोर्स मैंने फॉलो किया था, कोर्ट स्टील जी का कोर्स फॉलो किया था, और बैक एंड के फिर लिए भी? हाँ मतलब उनका पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है ना, अच्छा हाँ हाँ उन हाँ। दोनों का फुल स्टैक का है, तो मैंने दोनों का ही फ्रंट एंड बैक एंड किया था। अच्छा, ठीक है। और आपको एक वो पढ़ना है, जैसे कुछ लोग भी बोलते हैं कि आप डॉक्स पढ़ना चालू करिए, डॉक्स पढ़ने का आदत लगता है, तो डॉक्स जैसे आप बिगिनर है तो कौन सा वेबसाइट रेफर करेंगे? जैसे मैं भी देखता हूँ कुछ जैसे एमडीएन भी रहता है, कुछ W3 रहता है, कुछ और जैसे पोर्टल रहता है गीक्स फॉर गीक्स करके। हम्म, मटेरियल तो सब में रहता है, जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट के लिए एमडीएन ट्राई किया था रेफर करने को, हम्म, उसका शुरू का सेक्शन खोला तो उसमें इतने सारे लिंक वो थे, रीडायरेक्ट थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे नेविगेट करके पढ़ें इसको हम्म। करके। सब कुछ पढ़ना पड़ता है कि इम्पोर्टेंट जो रेफर करते हैं कि देखो, जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम आए वैसे वैसे ही आप जाके पढ़ें ऐसे करके? डॉक्स मेरे अकॉर्डिंग तो मैं बताऊं कब पढ़ता हूँ मैं, जब भी हम्म जब मैं सीख रहा था तो मैं डायरेक्टली वीडियो देखता था, कोई भी जब सीख रहा हूँ तो कोई कोर्स का वीडियो देख रहा हूँ, हम्म और अगर थोड़ा और भी डाउट है तो कोई दूसरा भी वीडियो देख लूंगा, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि एक एक का ही वीडियो देखूंगा, 2-3 वीडियोस सेम टॉपिक पे देख लूंगा। मैं वीडियो वाला आदमी हूँ तो मैं वीडियो बहुत देखता हूँ, तो किसी और का हाँ वीडियो जैसे देख लिया, और फिर जितना भी बताया उन्होंने अपना उस हिसाब से करके देखा। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं सेटिस्फाइड हूँ, कुछ मिसिंग पीसेस हैं, तो मैं जाके एमडीएन पढ़ूंगा। ठीक है। जैसे लेकिन वीडियो तो मैंने भी बहुत देखे थे, अभी तो ऐसा हो गया कि थ्योरी थ्योरी तो समझ में आ जा रहा है सब, जैसे मैं कुछ जैसे जावास्क्रिप्ट मैंने एक बार पढ़ ली थी, लेकिन मैं बोला आपका भी एक बार पढ़ लेते, क्या पता कुछ नया चीज सीखने को मिल जाए। हम्म, तो आपने जो भी वीडियो में पढ़ाया मेरे को समझ में तो सब आ गया, कुछ कुछ नया चीज सीखने को मिला, जैसे आपने टर्नरी एक पे एक वीडियो बनाया था ऑपरेटर हम्म, पे, तो हम्म, मुझे पता नहीं था उसमें चेनिंग भी होता है करके, इफ एल्स करके, वो नया हम्म, चीज लगा मेरे को। आपने बोला जाके डॉक्स पे देखो, थोड़ा सा डाउट आउट आता है तो एडवांस कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैंने जो आपने सैंपल कोड दिया था वो मैंने देखा, थोड़ा सा मेरे को समझ में आ गया, डॉक्स भी देखा समझ में आ गया, हम्म। लेकिन वही साइड में था इतना सारा चीज था, प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो मेरे को लगा कि ये सब अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या जाके, कि कोर्स फॉलो करने से अभी हो जाए, कोर्स चलते रहे करके? नहीं देखो, डॉक्स में बताऊँ कैसे पढ़ना है। हाँ डॉक्स में बहुत सारी लिंक्स दी रहेंगी, हर एक हाँ लिंक को नहीं पढ़ना होता है, लेकिन अगर कोई भी बात उस पर डिपेंडेंट है, मान लो किसी चीज को रिफर कर रहे हैं उसके लिंक पे, और हम्म, उसको समझे बिना तुम्हें आगे की बात नहीं समझ आ रही है, तो तुम्हें वो पढ़ना हम्म, रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक चीज पढ़ना है तुम्हें।
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर तुम्हें पता है कि क्या होता है, हाँ हाँ अब पता है। उसको अलग से जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको आगे जाओ, वो हर एक हम्म, चीज का लिंक देंगे जो भी पढ़ने लायक होगा। जी जी ठीक है, ठीक और जी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है किसी भी चीज का, ऐसे फ्रंट एंड के लिए एमडीएन है, ठीक है, हम्म। वो एक तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। W3 मतलब लोग स्कूल्स इंटरव्यू में एमडीएन से पूछते हैं कि किससे पूछते हैं, अगर कुछ भी थ्योरेटिकल या कुछ भी होता है तो? किसी से नहीं, अपने मुंह से और अपने दिमाग से पूछते हैं जो भी इंटरव्यू वाले होते अच्छा। हैं, और तुम्हें भी अपने मुंह से और अपने दिमाग से ही बोलना है, ना तो जी एमडीएन जी से बोलना है, तो W3 स्कूल से बोलना है। ठीक है, वही कोई कुछ कुछ एग्जाम्पल हो जाता है ना। अभी क्या है, नहीं घर में अकेले बैठे हैं हम लोग, कोई कोडिंग वाले तो है नहीं। कॉलेज में भी हम लोग अभी 6 महीना कोई था नहीं, वैसे फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट का था ना। हम्म, तो अभी वही है कि हम लोग के कॉलेज में कोडिंग के सर्कल में थे, लेकिन मेरे ब्रांच में ऐसा कोई नहीं था जो इतना अच्छा कोडिंग करता था, मतलब ग्रुप वुप था। तो हम्म, वही अकेले अकेले तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो जो भी है यूट्यूब से ही ज्ञान मिल रहा है अभी। हम्म। तो अभी तो ठीक है, वही तो है। यहीं से फ्रेंड्स बना लो, देख लो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। सर हाँ मेरे दोस्त ने एक इंटरव्यू दिया था, अभी पता नहीं कोई स्टार्टअप ही था पुणे में, तो उसको एक क्वेश्चन आया दिया था जावास्क्रिप्ट में, मतलब एपीआई से रिलेटेड था। तो उसने क्या करा, फैच एपीआई करा, उसके बाद डॉट देन डॉट ट्राई एंड कैच में करके हम डॉट देन करते हैं ना, हाँ ट्राई ट्राई करके, मतलब अगर चल गया रिस्पॉन्स तो डॉट देन वो करके। तो उसको ये पूछा गया था कि डॉट देन क्या है, इस टाइप से पूछा गया था उससे। ठीक है, और चेनिंग है वो ना? मतलब इंटरव्यूअर पूरे उसमें 5-6 मिनट तक उसी पे अड़ गया कि ये डॉट देन क्या है। ठीक है, तो डॉट देन एक फंक्शन है, ठीक है, हम्म, शॉर्ट में। एक और भी ज़्यादा डिटेल में बोलना है तो एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, बस। मैं अभी दिखा बस। सकता हूँ उसको। एक फंक्शन है, जी सर। लेकिन उसके साथ साथ और भी कंडीशंस हैं। ऐसा ऐसा हम्म, ऐसा फंक्शन नहीं है। वो फंक्शन है, हम्म, जैसे मान लो एक हम, वो कोई फेच के ऊपर ही नहीं होता है देन, हम्म, मान लो हम एक न्यू प्रॉमिस, ठीक है, क्रिएट हम्म। किए, डॉट देन सर लिखा। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं सर। अच्छा, ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ। इसको हमें अलग से, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर दिख रही है, हाँ अब हाँ दिख रही है। अरे इसमें वो करना पड़ेगा, मैं सीधा प्रॉमिस डॉट प्रॉमिस, अरे रिजॉल्व, ये मुझे एक प्रॉमिस दे रहा है, इस पे मैं ठीक है। डॉट देन लिख सकता हूँ। मैं केवल डॉट देन हम्म, लिख के छोड़ देता हूँ, ये एक फंक्शन है। अगर हम इसका टाइप अच्छा। ऑफ देखें